नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दिन आपके लिए काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। कल वैसे तो सूचना ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है, आप तक आ ही गई होगी कि अब आपके एग्ज़ाम के लिए जो एक बड़ी जानकारी आई है निकल कर सामने कि 21 मार्च से जो है वो आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। मतलब आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है और फिर वो आवेदन प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद उसके एग्ज़ाम के बारे में विचार करा जाएगा। जो तो कुल मिलाकर बातें ये हैं कि ये जो साल है ना, लगभग जो आएगा नया साल, ये बहुत सारी वैकेंसीज़ का रहने वाला है। खास तौर पर युवाओं के लिए उम्मीद भरा तो जरूर रहेगा। अब एग्जाम समय पे होते हैं, थोड़े डिले होते हैं, लेट होते हैं, जल्दी होते हैं, पहले होते हैं, ये तो बाद की बातें हैं, इन पर तो बाद में विचार किया जाएगा। पर आप अपना कर्म तो करिए, आप अपना कार्य जरूर करिए भाई। जितने भी आप साथी साथ जुड़े हैं सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग। और अब खास बात जो है उस पर अटेंशन देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही सामान्य सी आपसे बात करूंगा, आपको ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको सबको अपने करियर की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है। जिस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें मायने तो रखेंगी। अगर आपका उद्देश्य है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं है लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, सरकारी नौकरी लगना, अगर आपने अपने कहीं ठान रखा है कि सरकारी नौकरी ही लगनी चाहिए, नौकरी करनी है तो सरकारी करनी है, अदरवाइज कोई बिजनेस ही कर लेंगे। अगर आप इस थ्योरी वाले व्यक्ति हो, आपको लगता है कि ये काम करना आपके लिए ज़रूरी है, सरकारी नौकरी आपके लिए लगना ज़रूरी है, बिना पढ़े नहीं लगोगे, बिना पढ़ाई किए, बिना मेहनत करे नहीं लगेंगे आप। हाँ, बात यह है कि मेहनत जीवन पर्यंत नहीं करते रहना, ये पढ़ाई वाली तो ज्ञान जीवन भर व्यक्ति सीखता रहता है, ज्ञान उसे हर वक्त मिलता है, मरते समय तक उसे ज्ञान की प्राप्ति होते रहती है। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो उसके लिए जितना आपके लिए पर्याप्त होगा पढ़ना, उतना पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये तो निश्चित है। अब चाहे आप आज से पढ़ना शुरू कर दो, कल से पढ़ना शुरू कर दो, चाहे 6 महीने बाद पढ़ना शुरू कर दो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर ये पक्की बात है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है ना। RSCIT जरूरी है क्या? मैंने कल भी इसका, अरविंद जी आप या तो कमेंट करके फिर लेक्चर से बाहर चले जाते हो दोस्त, मैंने कल भी आपको इसका जवाब दिया था, है ना। चलो फिर भी बता देता हूँ एक बार और। RSCIT करना आजकल लगभग हर एग्जाम में मांगने लग गए हैं। आप कर लो भाई, RSCIT करना कितने बड़ी टफ टास्क हो रखी है, कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है ये। अभी कोई कंफर्मेशन न्यूज़ तो नहीं है, कि कोई पक्की न्यूज़ नहीं है कि जरूरी है या नहीं है, पर एक मिनट के लिए मानकर चलिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो और उस दिन वो बोले कि RSCIT चाहिए, तो गए ना काम से, इसलिए एनरोल कर लीजिए, आपके पास वो एक नंबर आ जाएगा अपना, तो एनरोल करने में तो कोई बुराई है नहीं ना, तो काम कर लो आप, ये है ना। तो इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। बाकी अब आवेदन प्रक्रिया जब शुरू होगी तो विस्तृत जानकारी सारी है जो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैंने आप दी है। सिलेबस कब तक हो जाएगा बताएं प्लीज सर। सिलेबस थोड़ा अभी शुरू किया है गिरधारी जी, धीरे धीरे सिलेबस का नंबर भी नजदीक ले आएंगे अपने, तो आप चिंता मत करिए। सिलेबस जो होना है जिस हिसाब से होना है, जल्दबाजी मेरी तरफ से तो कोई दिखाई जा नहीं रही है। मैं किसी भी टॉपिक को जल्दी के चक्कर में कहूँ फटाफट इसको कंप्लीट करें, ऐसा नहीं है। फिर भी जहां तक मुझे लगता है 40-50 क्लास तो लगेगी, है ना। 40 क्लास हो सकती है, 35-35 हो सकती है, 45 हो सकती है, 50 हो सकती है, इतना तो होगा, क्योंकि जो जो टॉपिक हैं वो कवर तो करने चाहिए जो 10वीं स्तर के आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सर एग्जाम की तैयारी ही कंटिन्यू रखे है या और भी तैयारी करा? पहले तो इस तैयारी पे तो ध्यान दो जो अभी तैयारी आप कर रहे हो, तो ये तो अब डिपेंड करेगा भाई। तो चलिए ये हो गई भाई, पिछली कक्षा कहाँ पर मिलेगी आपको, इसी अपनी एप्लीकेशन में मिलेंगी पिछली सारी कक्षाएं भाई साथियों, है ना। रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको सारी की सारी कक्षाएं मिल जाएंगी और वो देखनी भी चाहिए आपको, हर एक साथी को भाई। कल तो नोटिस आ गया सर, बिल्कुल भाई। तो कुल मिलाकर चलिए ये थी सारी बातें। अब ज़्यादा अपने इधर उधर, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो आपके पास अवेलेबल है, सारी जानकारी आपको है, तो इनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या फॉर्मेट रहेंगे, पैटर्न रहेंगे, इनके ऊपर आपको जो है वो थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। करते हैं बातचीत, कैसे क्या सीखना है, क्या समझना है अपने को। तो आर्टिकल्स का टॉपिक अपने जो है वो पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो और देख लेता हूँ आपका कोई, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ आपसे, कोई बात नहीं, सीखिए, सीखने का समय है अभी फिलहाल अपने पास। अपने सबका उद्देश्य ही क्या है, सीखने का उद्देश्य है सबका, तो सीखने पे अटेंशन देना है अपने को। तो हो गई बात, सिलेबस आगे है क्या? अभी सिलेबस तो क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है, आ जाएगा,
ये भी अब जल्दी आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और जो अभी है आपके सामने 10वीं स्तर का, अंग्रेजी में तो कितना क्या कुछ आएगा उसका थोड़ा बहुत आइडिया अपने को है। कोई चीज़ घटेगी, बढ़ेगी, जुड़ेगी, वो मैं अपने आप ही ऐड कर दूंगा। टॉपिक जोड़ लेंगे या हटा देंगे, वो डिपेंड करता है। सर डाउट है, सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ का प्रयोग के बारे में बताएं। ये डाउट देखो बहुत खास प्रश्न है ये आपका, अच्छा प्रश्न है। विशेष का मतलब क्या होता है, आप स्पेसिफाइड उसे बनाते हो, आपको लगे कि इस संज्ञा का प्रयोग विशेष तौर पर किया गया है, उस संज्ञा को उस वाक्य में विशेष इंडिकेट किया जा रहा है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है, तब आप विशेष माने उसे। विशेष के लिए मैंने एक मदद करने के लिए आपको एक पैटर्न जो सिखाया है, समझाया है, ठीक है ना, काफी हद तक आपकी मदद भी करेगा। 100% सत्य तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपकी मदद करेगा। कौन सा, कि किसी भी नाउन के ठीक बाद, लिखवाया हुआ है मैंने आपको, किसी भी नाउन के ठीक बाद ऑफ आ जाए या दैट आ जाए या WH वर्ड को ये लिखा हुआ आ जाए या कोई प्रोनाउन सर्वनाम लिखा हुआ आ जाए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इनमें से, तो वो नाउन आमतौर पर स्पेसिफाइड हो सकता है, विशेष हो सकता है, उसके साथ आप आर्टिकल दा लगा सकते हो। ये बात मैंने आपको लिखवाई हुई है। हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी काफी हद तक ये स्कीम सही बैठेगी, ठीक है। सर कल वाला एग्जांपल था मैन इज मॉर्टल, ये वापस बताओ, बता देते हैं। मैन इज मॉर्टल, आदमी जो वो नश्वर है। इसमें आपके बारे में बात हुई या मेरे बारे में, सभी के बारे में। अब कोई सोचे यार फिर तो MEN होना चाहिए था ना, क्योंकि बहुवचन तो मैन का, MAN का, MEN होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन MAN जो है वो भी वहां पर व्यापक व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं कर रहा था, सभी के बारे में बात हो रही थी। वैसे ये नियम आगे भी आएगा, अभी तो केवल वाक्य लिखा था, इससे संबंधित फिक्स रूल तो आगे नंबर आएगा, जब मैं आपको 0 आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूं ना, उसमें जिक्र करेंगे इसका। मैंने बोला भी था कुछ शब्द रहते हैं मैन, वुमन, लाइफ साइंस, ऐसे करके, उनके साथ व्यापक अर्थों में बात हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष को इंगित कर रहा हो या किसी एक पर्टिकुलर चीज को इंगित कर रहा हो तो वहां आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने बात कही थी। सर मैं सिर्फ वही पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ रहा हूं, क्या ये ठीक है? देखो दोस्त, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। पहले तो आप क्या किए, मुझ पे भरोसा ही करिए। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, पहले तो उसको प्राप्त कर लीजिए कि यार इन्होंने जो पढ़ा है, अगर उससे उसके तहत कोई, उस दायरे में अगर कोई भी प्रश्न पेपर में आता है, वो तो हमारा गलत नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना होना चाहिए आप में। लेकिन उसके अलावा जब मैं, मान लीजिए कोर्स जब अपना नजदीक पहुंच जाएगा, कंप्लीट होने की कगार पे होगा, तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि अब आपको थोड़े से अथक प्रयास करने चाहिए। तो ये किताब की, और वहां में मैं किताबों का बोझ के तले आपको नहीं दबाने वाला, निश्चिंत रहिए। मैं आपको केवल ये सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस बुक जिसमें टॉपिक्स दे रखे हों और उस टॉपिक के क्वेश्चन दे रखे हो, उन क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे सॉल्व करते रहना है। और लेकिन प्रैक्टिस बुक वही लेकर आना, ये मैं आज भी सलाह दे रहा हूं, उस दिन भी बोलूंगा, प्रैक्टिस बुक, क्वेश्चन करने वाली प्रैक्टिस बुक आप वही लेकर आना जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, मतलब व्याख्या सहित उत्तर दे रखे हो, वही किताब आपको लेकर आनी है। वही नोट्स का मतलब वही जो आपको क्वेश्चन वगैरह जो लेके आओगे वही लेकर आना। केवल ऐसे उत्तर नहीं होने चाहिए ABCD कि A सही है, B है, C है, D है, ये सही है जी, उससे फायदा नहीं होगा। बाई चांस आप कभी कोई क्वेश्चन के तरीके को समझ ही नहीं पाए तो व्याख्या हो तो मदद मिल जाती है। तो चलिए भाई सर 27 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है और सिलेबस भी जारी हो गया है, चलो अच्छी बात है, फिर तो आप देखिए तसल्ली से उसको। पर चलिए फिलहाल अपने बढ़ते हैं भाई आगे और टॉपिक को कवर करते हैं। द आर्टिकल जो है उसको अपने पढ़ रहे हैं। द आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। कल मैंने एक आपको पैटर्न बताया था एनाफोरिक यूज, विशेष एनाफोरिक यूज का मतलब क्या था, पूर्व संदर्भ में किसी एक नाउन की पहले आपने बात करी, आगे बढ़कर अगर उसी सेंटेंस में फिर से उस नाउन के बारे में बात करते हो तो स्पेसिफाइड हुआ, आर्टिकल दा लगेगा भाई। फिर हमने इसके अंदर एक पैटर्न जो पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री वाला, सेंटेंस में कोई दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ आमतौर पर आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका मामले का। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आमतौर पर दा आर्टिकल का प्रयोग करते ही हैं। दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो तो दोनों के साथ आर्टिकल दा लग जाना है। फिर मैंने आपको बताया इसी के अंदर कंपैरेटिव वाले के अंदर कि अगर सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हो, कोई कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, मतलब स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बना, संरचना कुछ ऐसे बनी कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, तो उस कंपैरेटिव डिग्री को जो आपने बोला है ना उसके साथ द आर्टिकल लगा देना। कल लिखवा चुका हूं सारी बातें सर उत्कर्ष 4th ग्रेड की बुक आएगी भाई, देखो मुझे इसके बारे में जानकारी आएगी तो आप तक सब तक मुझसे भी पहले सूचना पहुंच जाएगी, ठीक है ना। सर इंग्लिश वर्ड्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, सारी बुक्स बेस्ट है, जो ही ले आओ जिसमें इंग्लिश के वर्ड छपे हो सारी बेस्ट हैं दोस्त। लेकिन मैं आपको बता दूंगा अभी तो आप NCERT के ऊपर भरोसा कर सकते हो। स्कूल की किताबें होते हैं ना, तीसरी चौथी पांचवी, उनके आप कभी एक किताब पढ़कर देखो, एक पार्ट पढ़कर देखो, आपको पता चल जाएगा, दूसरी और कोई किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
है ना। फिर उसी की कोई पासबुक, मतलब जिसको आजकल रिफ्रेशर भी बोलते हैं, वो देख लेना। उसी के अंदर उसी किताब की, मान लो चौथी क्लास की लेके आए, उसी की कोई पासबुक ले आओ, उसके अंदर सारा अर्थ मिल जाएगा आपको, पूरा वाक्य का अर्थ, हिंदी अर्थ तक करा हुआ मिल जाएगा उसके अंदर, है ना। 2 महीने से 4th ग्रेड की उत्कर्ष में ऑफलाइन बैच के लिए रुका हुआ हूँ। गलत ही रुके हो नरेश जी, इंतज़ार करने का समय नहीं है। जो इंतज़ार करेंगे ना, हाथ पल्ले इंतज़ार ही रह जाएगा। ये युग इंतज़ार करने का नहीं है, मेहनत करने का है। मेहनत पे लगे रहो। ऑफलाइन कोई बैच आएगा तो जरूर आप तक सूचना पहुंचेगी। अभी जो चल रहा है आप उसके साथ, अब आप जैसे इस बैच में जुड़े हो तो आप ऑनलाइन तो बैठे ही हो ना साथ में, तो यहाँ तो सीखो। रोज़ रोज़ ये है कि इस बात को बार बार बोलने की आवश्यकता आपको नहीं है। कल भी आपने इसी पे मैसेज किया था, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा मित्र, बाकी आपकी इच्छा है। अभी जिस बैच में हो, जो सीख रहे हो, उसे ढंग से ध्यान लगाकर सीखते रहो। ओके, बाकी आपकी इच्छा है भाई दोस्त, नहीं तो इंतजार करते ही रह जाओगे। नहीं तो कहीं क्या पता इंतजार करते रह गए, लोग सिलेक्शन करवा के चले भी गए हों तो, और आपका तो नाम, मेरा नाम राशि एक ही है भाई, नरेश नरेश। तो मैं तो आपको पर्सनली भी सलाह दूंगा, दोस्त पढ़ लो, इंतजार मत करो, कुछ नहीं आने जाने इन बातों में। होगा तो आपको जरूर सूचना मिलेगी। चलिए तो बढ़ते। एक मैंने आपको इसमें पैटर्न बताया था, नेशनलिटी वर्ड्स वाला, नेशनली, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द। अगर ये प्लूरल में हो, बहुवचन हो, तो इनके साथ ये कहता है द आर्टिकल लगाओ। लेकिन अगर ये एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो इनके साथ आर्टिकल जो है वो ए या एन का प्रयोग करा जा सकता है। ए या एन का प्रयोग करा जा सकता है। थोड़ा गला गड़बड़ है ना, तो थोड़ा। अब उससे आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है ना, नए पैटर्न पे आते हैं। आर्टिकल द ही चल रहा है अभी, आर्टिकल द पर ही थोड़ी और बातें करते हैं अपने। आर्टिकल द से संबंधित कुछ खास खास बातें हो रही है, उन पर बात करते हैं। देखो, एक होता है ऑल और एक होता है बोथ। ऑल बोथ के बाद, ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल दा लगता है भाई। ऑल और बोथ के बाद में आर्टिकल दा अप्लाई करते हैं। याद कर लेना इस बात को, ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल दा अप्लाई करते हैं। दोनों को जरूर याद रखिए। और इसी में एक और है भाई, सेम। सेम का मतलब समान, होल, WHOLE, होल, संपूर्ण, और लेट। ये लेट देरी वाला नहीं है भाई, मृत वाला है, वो होता है ना स्वर्गीय, वो वाला। के पहले द आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। ये रूल है जी। वैसे पर्सनली मैं चाहता था कि पहले इससे संबंधित कोई वाक्य लिखता और फिर हम चेक करते कि हमारा उत्तर सही जा रहा है या गलत जा रहा है, और उसके बाद में ये नियम लिखवा देता। पर चूंकि कोई बात नहीं, अपनी क्लास से सीखने का है। वाक्य पर्सनली मैं चाहता था कि पहले वाक्य लिख दूं, पर शायद कोई साथी कंफ्यूजन में आ जाते कि अल्लाह पहले वाक्य लिख दिया, नियम कौन सा है इसमें से, पर लिख दिया भाई मैंने। सर, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कैसा अंतर? शिवशंकर जी, स्पेलिंग बहुत भारी गलत लिखी है आपने, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। और कल चूंकि लिखी हुई भी है, तो इसलिए अब तक तो आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव की स्पेलिंग याद हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई। कोई बात नहीं, आपने कंपैरेटिव और ऐसा करके बहुत बहुत ज़्यादा गलती कर दी है ना, सुधार करिए इसके अंदर। स्पेलिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। कंपैरेटिव दो के बीच में तुलना करते हैं, कल मैंने सिखाया था। जैसे दो के बीच में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से संख्या अधिक हो जाए, मतलब 3, 4, 5, 50 हो जाए, तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बीच में आप कोई तुलना नहीं कर रहे, वहां पर पॉजिटिव डिग्री का आमतौर पर अपने प्रयोग करते हैं। ये नियम है जी अब अपने पास फिलहाल। इससे संबंधित एग्जाम्पल देखते हैं। ये कहता है ऑल और बोथ के तो बाद में लगाना चाहिए जी द आर्टिकल, और सेम, समान, होल, संपूर्ण, लेट, मृत, वो स्वर्गीय वाला, इनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग है जो वो करना चाहिए भी। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या कुछ होगा हिसाब किताब। मान लो सेंटेंस आ जाए, द बोथ बॉयज आर डिलीजेंट। द बोथ बॉयज आर डिलीजेंट। देखो, डिलीजेंट मैंने मीनिंग बहुत अच्छा लिखा है आप सभी के लिए। डिलीजेंट का अर्थ क्या होता है? मेहनती। इसका अर्थ होता है मेहनती। और याद भी कर लो, आपको मेरा निवेदन है इसे याद ही कर लीजिए, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, पर्यायवाची विलोम शब्द। डिलीजेंट, DILIGENT। डिलीजेंट का अर्थ होता है सर ये लेट है या डेट? लेट है दोस्त, LATE है, डेट नहीं है, लेट। जैसे कभी किसी फोटो वगैरह पे लगा रहता है ना, लेट मिस्टर ये वो, मतलब स्वर्गीय, ये वो वाला है। डेट तो तारीख होती है,
ER और EST आता है। हाँ, ये भी बात कह सकते हो, अपने साथी ऑनलाइन मान सिंह जिन्होंने बताया, आमतौर पर ER जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है और सुपरलेटिव में EST वाला हिसाब किताब रहता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं। एक्सीलेंट सुपरलेटिव डिग्री होती है, कोई इसके अंदर EST वाला हिसाब किताब नहीं है। MAJOR मेजर भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, पर फिर भी काफ़ी हद तक तो एप्लीकेबल है ही, जायज़ है, ये बात सही बैठेगा। हार्ड वर्किंग, सही कह रहे हो भाई। द बोथ बॉयज आर डिलीजेंट, दोनों लड़के जो है वो क्या है, मेहनती है। ये सेंटेंस जो है जी, यहां पर ये गड़बड़ है, ये गलत हो गया हिसाब किताब। देखो होता क्या है, पढ़ने पर ठीक लग रहा होता है ये, द बोथ बॉयज आर डिलीजेंट, दोनों लड़के जो हैं वो मेहनती हैं, ठीक ठाक लग रहा होता है सेंटेंस, लेकिन गड़बड़ है। अब हमने चूंकि सीख लिया कि ऑल और बोथ के बाद में आर्टिकल दा लगना चाहिए था, तो क्या सही क्या बैठता, द बोथ बॉयज। सही हिसाब क्या होता, द बोथ। ये बात जो लिखी हुई है ना, ये सही है। दा बोथ तो था गलत, और बोथ दा बोथ था सही, और दा बोथ, अच्छा मैंने फिर दोबारा वही लिख दिया क्या, बोथ दा, फिर से वही छाप दिया मैंने, बोथ द, क्योंकि ऑल और बोथ के बाद में लगता है, तो अपने को लिखना है बोथ द बॉयज। ये जो फॉर्मेट है वो आपका हो जाएगा सही। तो द बोथ तो हो गया गलत और बोथ द हो गया आपका सही, ये आपको ध्यान रखना है अभी। डेट का मतलब खजूर भी होता है, हाँ होता है ना भाई। तो कुल मिलाकर बोथ द बॉयज आर डिलीजेंट। अब बाई चांस हमने क्योंकि सीखा है इसलिए पूछना जायज है, आर जो यहां पे लिखा हुआ है ये वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? आर जो लिखा हुआ है ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? आर जो लिखा है आपने ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? ये ऐसे पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या बताओगे आप इसका? वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? सर मैं बैच में लेट जुड़ा हूं। पहले तो लेट की स्पेलिंग सही करना है ना, पहले ATE वाली कर लो। और कोई बात नहीं मीना जी, आप अगर लेट जुड़े हैं तो पिछले सारे लेक्चर देखते जाइएगा, भाषाओं में तो खास तौर पे, और जो आपके विषय चल रहे हैं ठीक है ना, उनका तो मैं ज़्यादा इतना नहीं कह सकता, उनमें तो आप जहाँ से भी क्लास लोगे वहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। भाषाओं में नहीं होगा ये मामला, भाषाओं में आपको शुरू से जुड़े रहना चाहिए, पहली क्लास से ही खास तौर पर। मैं तो बिल्कुल आपको सलाह दूंगा। कुछ साथी वर्ब लिख रहे हैं, अधिकतर साथियों ने वर्ब लिखा है, कुछ साथी हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। मेरा निवेदन है जिन जिन साथियों ने वर्ब लिखा है वो सही है। ये आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, वर्ब है। और जिन जिन मित्रों ने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो जहां तक लगता है मुझे पहला या दूसरा लेक्चर उसने नहीं देखा। ये वर्ब है दोस्त, पूरे सेंटेंस में कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब का नामो निशान नहीं है। ये आर यहां पर किसका काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, ना कि सहायक क्रिया का। कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में, ठीक है ना। सर मैं भी आज ही कोर्स लिया है, कोई बात नहीं भाई, तो आपने आज ही कोर्स लिया तो मैं आपको भी साथ ही सलाह दूंगा, श्याम जी पिछले लेक्चर जरूर देखना, फिर आप सभी लेक्चर के साथ कनेक्ट कर पाओगे, जुड़ पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, पैसे भी लग गए, टाइम भी लगा बैठोगे, और जो सारी बातें हैं जो काम की वो यूं ऊपर से जाएंगी। हाँ, अंग्रेजी में शुरू में ऊपर से ही जाती हैं चीज़ें, ये स्वाभाविक बात है, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को सीखने में, और धीरे धीरे आएंगी चीज़ें समझ में। सर जी डिलीजेंट क्या है, ये देखो दोस्त, डिलीजेंट वर्ब, यहाँ पे डिलीजेंट जो है वो एक तरीके से काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण का। दोनों लड़के जो वो मेहनती है, तो मेहनती कौन है, लड़के। लड़के कौन है, नाउन। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपने क्या कहते हैं, विशेषण। वर्ब कौन है, आर। डिलीजेंट कोई वर्ब नहीं है। चलिए हो गया मामला, तो और देखते हैं एक सेंटेंस। all the girls were present there। इसमें बताइए भैया, all the girls were present there, all the girls were present there, सही है गलत है? अब तो देखो ऊपर लिखा हुआ ही है, तो पता चल ही जाएगा कि सही है कि गलत है। तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, कोई बात नहीं। ऑल द गर्ल्स, देखो ऑल और बोथ के बाद में आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए ना, जबकि इसने क्या लिखा है भाई, ऑल और बोथ के बाद में लगाया, तो ऑल द, कोई समस्या नहीं। इस बार ये जो चीज है ये क्या है आपकी, राइट। ऑल द गर्ल्स, गलती क्या होती, द ऑल गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, तब ये गलत होता है, ये सही है, राइट है, आपने सही लिखा है, सही है। अब सुनिए, इसमें वर जो लिखा हुआ है ये क्या है जी, वर वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, मतलब क्रिया या सहायक क्रिया, क्या हिसाब किताब है इसका? ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, सामान्य सी बात है, वर्ब का ही काम कर रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है,
वो आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। लिंकिंग वर्ब कहते हैं वैसे अंग्रेजी के अंदर इनको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, सहायक क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये देखिए कुछ साथियों ने फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है। तेजपाल जी, शर्मा जी, क्या कर रहे हो? पहला दूसरा लेक्चर देखो दोस्त। आपको पता है इस क्लास में रमेश बिश्नोई जी, नहीं दोस्त, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं आप सभी साथियों को जो हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, चाहे इस पहले सेंटेंस में या दूसरे में, आर को या वर्ब को, जो साथी हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये बाकी जो आपके सारे साथी साथ पढ़ रहे हैं ना, आपके लगभग जितने भी साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं फिलहाल इस क्लास में, उनमें से 90% बच्चों को ये याद हो चुका है कि इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया नहीं होते। और बड़ी बात क्या है, ये तो उनको पता है ही कि हमेशा सहायक क्रिया नहीं होते, ये क्रिया का भी काम करते हैं, वर्ब का भी काम करते हैं। उन्हें यह भी पता है कि पता कैसे लगा लेते हैं, उनको यह भी आइडिया लगा हुआ है। ठीक है, एन के नियम नहीं लिखा रहे, अभी नंबर आया नहीं दोस्त एन का। एन का नंबर आएगा ओमेंदर जी, वो लिखवाएंगे, चिंता क्यों करते हो? ये आम क्लासेस की तरह क्लास नहीं चल रही है, हमें अपने सीखने के तरीकों को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में थोड़ी पढ़ा रहा हूं आपको 8वीं क्लास के अंदर कि ऐसे ऐसे होता बेटा। हाँ, साउंड का पता लगवाना मैंने पहले ही बता दिया था भैया आपको। सर पहले तो क्लास 11 बजे लगती थी, नहीं दोस्त, अंग्रेजी की क्लास पहले 11 बजे नहीं लगती थी, है ना। अंग्रेजी क्लास पहले 8 बजे लगा करती थी, अब 9:05 से लेकर 11 बजे तक लगती है ना। पहले क्लास 11 बजे तक नहीं लगती थी विकास जी। पर चलो, मेन बात से लाइन भटक गई अपनी, दोबारा हो इस बात के ऊपर, है ना। तो ये इनका ध्यान रखो, और आर्टिकल की चिंता मत करो, ए और एन का आगे भी नंबर आएगा। वैसे थोड़ी बहुत जानकारी तो ली, बाकी स्पेशल आर्टिकल ए और एन का कहाँ क्या खेल होता है नंबर आगे आएगा। ठीक है, लिख लो भाई। बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट खास बात के ऊपर चलते हैं। ये हो गया, अब एक और हिसाब किताब है इसमें, ये दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। कोई साथी ने लिखा नहीं है तो तुरंत पहले लिख लो, तुरंत लिखना जरूरी है ये। अब देखो, एक पैटर्न और सीखते हैं अपने द आर्टिकल को लेकर। कई सारी चीजें इसमें अपने कवर करते हैं अभी, जैसे सर जी ऑब्जेक्ट कौन सा है दूसरे नंबर में, कहां गया अभी? ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं दोस्त इस पूरे सेंटेंस के अंदर, है ना सुभाष जी। तो कोई कह दे कि व्हाट वर, क्या थे भी वो, तो उत्तर आ जाए कि वो तो प्रेजेंट थे। प्रेजेंट यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेजेंट यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को नहीं ढूंढा करते। बाकी जिस दिन एक्टिव पैसिव का नंबर आएगा ना, मैं आपको सिखाऊंगा। इस पूरे सेंटेंस के अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधा ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिससे आप पैसिव बना पाओ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर था ही नहीं भी। सर फर्स्ट और सेकंड क्लास बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा। सर ये पैसिव है या इनपैसिव? पैसिव इनपैसिव जैसा कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये सारे एक्टिव सेंटेंस है ना। और इनका पैसिव बन भी नहीं पाता, इनका कोई पैसिव नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, अभी आप एक्टिव पैसिव से ध्यान हटाओ, पहले आर्टिकल पे रखो, जब एक्टिव पैसिव के बारे में कोई विशेष होगी बात मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पे आता है भाई, देखिए भाई क्या क्या हिसाब किताब हो सकता है अपने पास। कई सारी खास ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। मतलब जैसे समुदाय या फिर कोई जातियां, समुदाय या जातियां, उपनाम, किसी के निकनेम वगैरह हो, समुदाय, जातियां, उपनाम, इनके साथ आमतौर पर आर्टिकल कौन सा लगता है? द आर्टिकल लगता है। समुदाय, अब मैं सारे लिख रहा हूं, द आर्टिकल कोई लेके लिखी हुई है। यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स का क्या मतलब हुआ जी? यूनिक थिंग्स का मतलब हुआ अद्वितीय वस्तुएं, अद्वितीय वस्तु, यूनिक थिंग्स हो गया। होली बुक्स, होली बुक्स का मतलब क्या होता है जी? पवित्र ग्रंथ। होली बुक्स का मतलब हुआ आपका पवित्र ग्रंथ। सारे दुनिया भर के लिखने तो संभव नहीं है, लेकिन खास खास की वजह से हम पता कर रहे हैं भाई। सर वॉज और वर, हिम और हर, इनके अर्थ कहां से पढ़े समझ नहीं आ रहा है। शुरू की स्कूल की लेवल की अब क्लास का वो किताबें पढ़ी है भाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, वहां से थोड़ी थोड़ी चीजें आप कनेक्ट करते चले जाओगे, है ना। और वॉज वर का अर्थ तो बहुत समान है, मैंने भी पहली दूसरी क्लास में बताया हुआ है, ठीक है ना। वॉज का, वर का मतलब क्या था? था।
थे ऐसा बनता है। इज एमआर का है, हैं ऐसा अर्थ बनता है भाई। तो स्पेलिंग यूनिक के बाद यूनिक THINGS, THINGS थिंग्स लिखा हुआ है, यूनिक की UNIQUE है, ठीक है ना, यूनिक थिंग्स। तो समुदाय, जातियां, उपनाम, यूनिक थिंग्स अद्वितीय वस्तु होती है जो जिन जैसा दूसरा कोई है नहीं, जैसे अर्थ हुआ, मून हुआ, सारे लिखने संभव नहीं है इनके साथ। होली बुक्स पवित्र ग्रंथ हो गए, जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से जो पवित्र ग्रंथ आमतौर पर रहते हैं उनके साथ ये कहता है विद आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है, देखेंगे। रिवर्स हो गए, नदियों के नाम हो गए, ठीक है ना, रिवर्स नदियों के नाम हो गए। रेंजेस, रेंजेस क्या होता है जी, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पर्वत श्रृंखलाएं। रेंजेस हो गए आपकी पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है ना। बेज, BAYS, बेज, बेज क्या होती है जी, खाड़ियां, जैसे बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खाड़ियों के नाम अगर कभी लिखे हुए आ जाते हैं। रिवर्स, रेंजेस, माउंटेन्स, माउंटेन्स आ जाए, ठीक है ना। माउंटेन्स का मतलब पहाड़, पर्वत, पर्वत जो रहते हैं, चोटियां जो रहती हैं उनके नाम। कुछ छोटे मोटे अपवाद हैं वो हमारे सामने प्रश्नों में आते रहेंगे, सीख लेंगे, निश्चिंत रहो। आपको हर एक टॉपिक होने के बाद कुछ प्रश्न भी करवाऊंगा, आप वहां से कवर कर लेंगे। माउंटेन्स हो गया, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, उनको धीरे धीरे आपको जो है थोड़ा बहुत दिमाग में रखना ही रखना चाहिए, ठीक है। तो माउंटेन्स हो गए। फेमस न्यूज़पेपर नेम्स, फेमस जो न्यूज़पेपर के नाम है, इसको तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, दो चार रहते हैं वो पहले ही उन्होंने अपने नाम के साथ द आर्टिकल लगाई रखा है। जैसे द हिंदू, अखबार का नाम है द हिंदू। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द ट्रिब्यून, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द ट्रिब्यून हो गया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया। कुछ फेमस अखबारों के नाम है, लेकिन चिंता करने की जरूरत है, उन्होंने अपने नाम के साथ पहले क्या लगा रखा है, द आर्टिकल का प्रयोग कर रखा है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है भाई, द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है ना। द शताब्दी, द शताब्दी एक्सप्रेस। अगलों ने अपने नाम के साथ क्या लगा रखा है, पहले से द आर्टिकल का प्रयोग करा हुआ है, ठीक है ना। द ताजमहल, अब ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, ताजमहल अधिकतर बच्चों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी यूनिक थिंग्स में ही नाम आता है इसका, अद्वितीय वस्तु होती है। द ताजमहल हो गया। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का मतलब दिशाओं के नाम, ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम का मतलब जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब दिशाओं के नाम है। दिशाओं के नाम के साथ आमतौर पर जो है वो द आर्टिकल का प्रयोग है जो करा जाता है। दिशाओं के नाम लिख दिए हमने। और देखते हैं अपने शताब्दी एक्सप्रेस हो गया। फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो रहते हैं, फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक हो सकते हैं, कोई फेमस तीर्थ स्थल आ जाए जो फेमस हो, हर कोई तो नहीं लेकिन फेमस हो, विशेष हो रखा हो, तब कोई। सर टॉपिक क्या चल रहा है, आर्टिकल चल रहे हैं कोमल जी। एक बार ये लिखो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक आध लाइन और ऐड करेंगे अपने। एक आध चीज इसके अंदर जो है वो अपने को और भी ऐड करनी है। लिख लो तो मुझे बता दीजिएगा।
इन सब से जुड़े हुए कुछ सेंटेंस देखते हैं। सर दिशाओं के नाम के बाद क्या लिखा है? दिशाओं के नाम के मैंने लिखा है फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मतलब FAMOUS, फेमस हिस्टोरिकल HISTORICAL, और मॉन्यूमेंट्स MONUMENTS, स्मारक हो गए, तीर्थ स्थल हो गए, ठीक है ना। पोस्ट का नाम हो गया, आने दो। पोस्ट के नाम के लिए तो गिरीश जी एक अलग ही बात लिखवाने वाला हूं थोड़ी देर बाद आपको। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हाँ यही कह रहा हूं मैं, इसके ऊपर रुकिए, आप थोड़ी देर में एक बात लिखवाने वाला हूं मैं। बेसिक क्लास इंग्लिश, बिल्कुल भाई। सर बाहुबली द बिगनिंग में दा कैसे आया सर जी? उनको गुरदीप जी मूवी बनानी थी, उनको कोई पेपर नहीं देना था, उनकी मूवी का नाम उन्होंने दा लगाए चाहे नहीं लगाए, है ना। तो ये, और बाहुबली बिगनिंग, शुरुआत को ही आमतौर पे आर्टिकल दा इसने हो सकता है रूल ही देख कर लगाया हो कि शुरुआत को स्पेसिफाइड किया था कि बाहुबली की शुरुआत कहाँ से हुई, बिगनिंग लिखा था तो दा लगा दिया। बाकी पिक्चर वगैरह के नाम के साथ क्यों लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे, ये कोई जायज क्वेश्चन नहीं है। फेमस पीपल नहीं गिरीश जी, ऐसा कोई रूल नहीं होता अंग्रेजी के अंदर कि फेमस आदमियों के नाम के साथ द आर्टिकल लगता है। बाकी रुको थोड़ी देर में आपको मैं सिखाई दूंगा ये कब होता है। फोर्ट आ गया वो, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में फोर्ट वगैरह, किले वगैरह सभी आ लिए। ये फॉर्मेट बनता है आमतौर पे। और लिखते हैं भाई, आपने लिख लिया है, और लिखे, इसी के अंदर और पैटर्न जो है वो अपना चलता रहेगा। जैसे डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या हुआ? रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब क्या हो गया? रेगिस्तान। रेगिस्तान के नाम के साथ, जैसे रेगिस्तान के एक आध नाम तो मैं लिख देता हूँ, आप वैसे जानते ही हो, जैसे द थार, THAR, द थार, थार का मरुस्थल हो गया द सहारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी आप जीके वगैरह पढ़ते हो तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, है ना। इनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द पंजाब, ये याद रखना भी, द पंजाब, द पंजाब, क्योंकि क्यों लगा पंजाब के साथ? 5 नदियों से मिलकर बना, 5 नदियों से मिलकर बना है प्रदेश, 5 नदियों से मिलकर बना प्रदेश, 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है पंजाब। सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग में लाओगे ना तो द आर्टिकल लगता है। आमतौर पर जगहों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है, वो मैं आपको जीरो आर्टिकल में सिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए। इसके ठीक बाद जीरो आर्टिकल ही लिखेंगे पहले, ताकि इन सब समस्याओं में कहां क्या डाउट हो सकता है, कंफ्यूजन रह सकता है, उसको दूर करने के लिए वो लिखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिलहाल एक बार के लिए पंजाब के साथ द आर्टिकल लगाते हैं भाई, और किसी प्रदेश के साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, किसी भी प्रदेश या देश के नाम के साथ। हाँ एक और है, प्लूरल कंट्रीज नेम्स, प्लूरल कंट्रीज नेम्स। प्लूरल का मतलब ये नहीं कि बहुवचन हो, इसका अर्थ यह है कि छोटी छोटी इकाइयों से बने हुए देश, छोटी छोटी इकाइयों से बने, छोटी छोटी इकाइयों से बने देश, उनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ जाए द यूके, द USA, द वेस्ट इंडीज, सो ऑन। और भी है ऐसे, जैसे यूके के साथ, USA के साथ, वेस्ट इंडीज आ जाए, इसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, फिलीपींस के साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये छोटी छोटी इकाइयों से बने हुए देश हैं। प्लूरल का मतलब बहुवचन मत मान लेना कि स्पेलिंग के लास्ट में ऐसा लिखा हुआ आ गया तो भाई साहब हम द आर्टिकल लगा देंगे, ये नहीं है कोई लेना देना इस बात का। ये कहता है छोटी छोटी इकाइयों से बने हुए जो देश रहते हैं, आमतौर पर छोटी छोटी इकाइयों से, यूके, USA, छोटे छोटे, पहले USSR के साथ भी लगाई करता था नो डाउट, लेकिन बाद में लगना हटा क्योंकि वो विघटन वगैरह हो गया तो हो गया मामला, ठीक है ना। छोटी के नाम के आगे नहीं आता, आएगा भाई दोस्त, है ना। कौन सियों के साथ नहीं आता, जैसे अरावली, अरावली पर्वतमाला के नाम के साथ आमतौर पर जो वो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक मकालू करके है, अब चाहो तो मैं लिख दे सकता हूं आपको, यहां पे लिख ही देता हूं, ठीक है ना, नोट के तौर पे आप लिख सकते हो। अरावली पर्वतमाला हो गई, एक मकालू करके है जी, चाइना में बताते हैं ये मकालू, मैंने तो कभी देखा नहीं मकालू, ठीक है ना। अरावली हो गया, मकालू हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके साथ नो आर्टिकल, इनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग जो वो कहता है मत करो भाई,
अरावली, मकालू, ये मकालू कोई चाइना में पड़ता है ना, पर्वतमाला होगी कोई, अरावली पर्वतमाला का आप हम जानते ही हैं। ये कहते हैं इनके साथ आमतौर पे कोई आर्टिकल नहीं लगता। बाकी ज़्यादा बातें मैं नो आर्टिकल की, जीरो आर्टिकल टाइटल लगा के ही लिखने वाला हूँ, तभी कर लेंगे भाई। सर आपके नोट से बाहर तो नहीं जाएगा एग्जाम में। देखो मैं तो ये चाहता हूँ जुबान पे सरस्वती माँ बैठी रहे, जो लिख दूँ वही आ जाए पेपर में, बाकी तो निर्भर करेगा दोस्त, है ना। एक बार पहले आप ये लिखो, फिर इनसे संबंधित कुछ उदाहरण लिखते हैं अपने, कैसे क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल पे बातचीत करते हैं। एक सेंटेंस है अपने पास, ब्लैंक न्यूयॉर्क इज ब्लैंक लार्जेस्ट सिटी इन ब्लैंक यूएसए। बताइए साथियों क्या आर्टिकल लगेगा? 3 ब्लैंक दिए हैं मैंने आपको, मतलब 3 रिक्त स्थान दिए हैं अभी। 7 सिस्टर के साथ आएगा सर, अभी देखो आप सबका किसके साथ आएगा नहीं है वो देख लेंगे भाई। न्यूयॉर्क इज ब्लैंक लार्जेस्ट सिटी इन ब्लैंक यूएसए, न्यूयॉर्क के साथ भी ब्लैंक है, लार्जेस्ट के साथ भी ब्लैंक दिया हुआ है, यूएसए के साथ भी मैंने आपको जो है ब्लैंक दिए। कहां कौन सा आर्टिकल लगेगा? आया भी आपके आंसर। कुछ साथियों ने न्यूयॉर्क के साथ जो है वो द आर्टिकल का प्रयोग किया है, गड़बड़, जीरो आर्टिकल। लार्जेस्ट के साथ द आर्टिकल, लार्जेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, आप और हम सब साथी जानते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आमतौर पर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना। लार्ज पॉजिटिव डिग्री, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री, और लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। दोबारा सुनो, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल। न्यूयॉर्क के साथ आर्टिकल नहीं लगता मेरे भाई, किसी भी जगह या स्थान के नाम के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। कुछ जैसे एक साथी का कमेंट आ रखा था, फेमस व्यक्तियों के नाम वगैरह, कोई आर्टिकल नहीं लगता। कितने फेमस, कितना ही महान आदमी क्यों ना हो, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। एक ही शर्त पे लग सकता है, अगर उसे उस वाक्य में स्पेसिफाइड कर रखा हो तो। थोड़ी देर रुकिए, जीरो आर्टिकल में सिखा भी दूंगा। लेकिन अभी के लिए न्यूयॉर्क प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ तब तक आर्टिकल नहीं लगाते जब तक वो स्पेसिफाइड नहीं हो। स्पेसिफाइड का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जो तरीका है प्रयोग करने का, ये धीरे धीरे समझ में आता है, क्योंकि कोई फिक्स नियम तो है नहीं कि ये हो गया अब द आर्टिकल लगाते हैं। हाँ, एक मैंने आपको मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए एक आपको स्कीम दी है। नाम के बाद, किसी भी चीज के बाद अगर ऑफ दैट, नाउन के बाद, किसी भी नाउन के बाद ऑफ दैट WH वर्ड या कोई प्रोनाउन आ जाए तो संभावना हो सकती है कि वो स्पेसिफाइड हो, उसके साथ द आर्टिकल लग जाएगा। 100% सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक मदद करेगी। न्यूयॉर्क के साथ जीरो आर्टिकल, यूएसए के साथ कौन सा आर्टिकल लगाओ आप? द लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है। यूएसए, यूके, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज, ये है छोटी छोटी इकाइयों से बने हुए देश हैं, इनके साथ आप दा का प्रयोग करिए, रोक टोक नहीं है भाई। तो जिन्होंने जीरो और दा दोनों आर्टिकल लिखे, बहुत बढ़िया। और रामनिवासी आपने ए लगाया था, ए न्यूयॉर्क। यार दोस्त, एक न्यूयॉर्क क्या होता है, 2 न्यूयॉर्क क्या होता है, 4 न्यूयॉर्क क्या होता है ना। ए और एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक। ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, ये अगर आपने लिखा है तो मैं आगे एक और सेंटेंस लिखता हूं, करते हैं उसके ऊपर बात। एक और देखिए आप सेंटेंस, ही arrived in blank on time। एक सेंटेंस है, ही अराइव्ड इन ब्लैंक मॉर्निंग ऑन टाइम। ये सेंटेंस है फिलहाल अपने पास। ब्लैंक गंगा इज a holy river in blank India। ब्लैंक गंगा इज ए होली रिवर इन ब्लैंक इंडिया। ये सेंटेंस हो जाए अपने पास, मान लीजिए ब्लैंक हिमालयाज इज
सिचुएटेड इन ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया। एक सेंटेंस है अपने पास। अपने आंसर सोचते रहिएगा कि आप इसमें क्या पर्टिकुलर जो है वो आंसर करने वाले हो। ब्रिज में भी आर्टिकल नहीं आएगा ना, ब्रिगेड में भी। देखो दोस्त, हर जगह पे आप द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो, केवल एक ही शर्त है, वो एक ही, कौन सी? स्पेसिफाइड होना चाहिए। लार्जेस्ट के साथ रूल्स नंबर एक एनाफोरिक रूल्स से द लगा सके हैं क्या? लार्जेस्ट के साथ रूल्स नंबर एक एनाफोरिक रूल्स? नहीं नहीं दोस्त, इसका तो यहाँ को लेना देना ही नहीं था रमेश जी, है ना। लार्जेस्ट तो वैसे सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए ब्लैंक स्काई इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत होता है जी। इनफाइनाइट का मतलब हुआ अनंत। स्काई इज इनफाइनाइट, ये फॉर्मेट बन गया, ऐसे फॉर्मेट आएगा इसका। ब्लैंक राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड ऑन टाइम। एक ये सेंटेंस बोलो आप टाइम वाला। ब्लैंक यूनाइटेड स्टेट्स इज बिग कंट्री। देखो भाई कहां कौन सा आर्टिकल आना चाहिए भाई। शाबाश भाई, आप सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उत्तर देने में। छोटी मोटी गलती है, बाकी ओवरऑल लगभग लगभग साथियों ने सही ही उत्तर दिया है भाई। चलिए, ही अराइव्ड, वो पहुंचा इन ब्लैंक मॉर्निंग ऑन टाइम, इन द मॉर्निंग। याद कर लीजिएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, ये फ्रेज ही रहता है। माफी चाहूंगा भाई। ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। इनमें सब में कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है? द आर्टिकल लगता है, हर हालत में याद रखिएगा। ओके, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सारी अपने आप में क्या होती है? फ्रेजेस टाइप की होती हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इनमें द आर्टिकल लगे रहता है। फिर ब्लैंक गंगा इज अ होली रिवर इन ब्लैंक इंडिया। गंगा स्पेसिफाइड है, हमारे यहाँ पे नदियों के नाम को हमने विशेष माना है, द आर्टिकल लगाते हैं। गंगा इज अ होली रिवर, एक पवित्र नदी। होली का मतलब क्या हुआ? पवित्र। जैसे था ना वो होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ। तो द गंगा इज अ होली रिवर इन ब्लैंक इंडिया, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगता। जगहों के नाम के साथ, स्थानों के नाम के साथ कभी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। निश्चिंत रहिए, मैं जीरो आर्टिकल जब शीर्षक लिखूंगा, टाइटल लिखूंगा, तब लिखवाऊंगा, ये बात है। अभी के लिए इतना ध्यान जरूर आपको रखना है। इंडिया के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हिमालयाज इज सिचुएटेड, हिमालयाज, हिमालय पर्वतमाला जो है, द आर्टिकल लगा दीजिए भाई। द हिमालयाज इज सिचुएटेड इन ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन द नॉर्थ ऑफ। नॉर्थ को स्पेसिफाइड भी किया गया और आर्टिकल कौन सा लग जाना है? द। दिशाओं के नाम के साथ आमतौर पर वैसे भी द आर्टिकल लगता है। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में जो है वो सिचुएटेड का मतलब क्या होता है जी? स्थित होना। सिचुएटेड है, स्थित है। ओके। स्काई इज इनफाइनाइट, आसमान जो अनंत है। स्काई हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ये स्पेसिफाइड है जी। इनके साथ कौन सा आर्टिकल यूनिक है? इनके साथ कौन सा आर्टिकल लगता है? द आर्टिकल लगता है। द स्काई इज इनफाइनाइट, आसमान अनंत है। राजधानी एक्सप्रेस, ये तो मेरे हिसाब से किसी का ही गलत हुआ होगा शायद ही। द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात हो रही है। हैज अराइव्ड ऑन टाइम, समय पर पहुंच चुकी है, तो राजधानी एक्सप्रेस के साथ द आर्टिकल लगता है। यूनाइटेड स्टेट इज अ बिग कंट्री, यूनाइटेड स्टेट है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट बनता है आमतौर पर। यूएस हो गया, यूके हो गया, ठीक है ना, इनके साथ द आर्टिकल लगता है भाई। छोटे छोटे इकाइयों से बने हुए देश हैं, मान रखे अगलों ने द आर्टिकल। अब अंग्रेजों ने अंग्रेजी बनाई थी, अपने नामों के साथ द आर्टिकल लगा दिया। हमारे नामों के साथ उसने द आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको अपने नामों के साथ द आर्टिकल कैसे लगाया जा सकता है।
ठीक है ना सर, उसके साथ द कैसे लगा सर, किसके साथ? अच्छा यूएसए के साथ, यू ही मान लो लबाना जी, अंग्रेजों ने बनाई थी अंग्रेजी, तो जो भाई जो खुद तैयार कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के अंग्रेजी, वो जैसा चाहे वैसे वहां लगा सकते हैं। यूएसए क्या है कि छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है, अलग अलग छोटे छोटे देशों को आपस में शामिल करके, और फिर वो एक पूरी उसका निर्माण हुआ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप जानते हैं यूएसए के अंदर अलग अलग जगहों पे अपने जाते हैं तो टाइम जोन चेंज हो जाते हैं, यूएसए में ही टाइम जोन जो है वो चेंज होते हैं। हमारे यहाँ पे भारत में तो आप चाहे मान लो अगर कश्मीर में बैठे और कन्याकुमारी तक जा रहे हो तो टाइम तो आपकी घड़ी में जो है वो सेम रहने वाला है सभी जगह पे, ये फॉर्मेट बनता है। अब कहीं से कहीं इंडिया के अंदर कहीं घूमो, चाहे आप भारत में कहीं चक्कर लगाओ, आप समय में परिवर्तन नहीं होता है। यूएसए बहुत बड़ा है भाई, इधर से उधर जाएंगे टाइम जोन ही चेंज हो जाएगा, घड़ियां आगे पीछे करनी पड़ती है उनको कि अब ये टाइम हो गया नहीं हो गया, तो अलग अलग ऐसे पार्ट में बंटा हुआ है वो। हाँ यूनिट के तौर पर देखा जाता है, इसलिए द आर्टिकल लगाया। यही कहानी यूके के साथ है, ये फॉर्मेट बनता है। सर जी 2 नंबर में हेल्पिंग ऑफ, 2 नंबर के दे ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, कहाँ है हेल्पिंग ऑफ 2 नंबर वाले सेंटेंस में? कहीं कोई हेल्पिंग ऑफ है ही नहीं। 2 नंबर कहाँ गया वो आपका? सर जी 2 नंबर में हेल्पिंग ऑफ नहीं है सुभाष जी, कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है। और क्या है सर? अब 1 नंबर वाला वापस बता दो, देख लेता हूं मैं कौन सा था 1 नंबर वाला। न्यूयॉर्क, भाई ये तो जगह का नाम है, स्थान का नाम है। न्यूयॉर्क के साथ आर्टिकल नहीं लगता भी है ना, तो न्यूयॉर्क के साथ तो कोई आर्टिकल लगा नहीं। लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री थी, मैंने द आर्टिकल लगाया, और यूएसए के साथ द आर्टिकल लगता ही है। एक तो ये बात, एक मित्र कह रहे हैं स्काई अनकाउंटेबल है, बिल्कुल भाई, आसमान अनंत है ना। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। ये इस जो यहां पे लिखा हुआ वर्ब है, हेल्पिंग ऑफ वर्ब है, कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते, बाकी द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं अगर स्पेसिफाइड फॉर्मेट हो। और द आर्टिकल को काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल से कोई लेना देना ही नहीं है, स्पेसिफाइड होना चाहिए। और कोई ऐसी खास बात? किसी साथी का उत्तर, कोई प्रश्न? सर इंडिया, सर इन द इंडिया फेज नहीं होगा नहीं, ये दोस्त प्रदीप जी, ये ऐसा कोई फ्रेज ही नहीं होता इन द इंडिया, ऐसा कोई खेल ही नहीं, ऐसी कोई गणित ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपके 2 गलत हो गए, 1 गलत हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समय अपने पास गलतियों को करने का है, लेकिन साथ ही साथ उनके सुधारने का भी है। ये फॉर्मेट था, तो ये सभी सेंटेंस का आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और देखते हैं, एक आध सेंटेंस और दिखाता हूं आपको कैसे क्या पैटर्न बन सकता है। थोड़ा बहुत और सेंटेंस के ऊपर विचार कर लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस का पैटर्न जो है, कुछ भी तो दिया जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर, कैसे ही फॉर्मेट कुछ दे दे। ही लिव्स इन ब्लैंक इंग्लैंड, लिव्स इन ब्लैंक इंग्लैंड। और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आपने ये जो फॉर्मेट लिखा है ना, मैं आपको बताऊं, समुदाय, जातियां, उपनाम, ठीक है ना, यूनिक थिंग्स है, मान लीजिए अद्वितीय वस्तुएं, पवित्र ग्रंथ हो गए, रिवर्स, रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं, बेस, खाड़ियों के नाम, माउंटेन्स, फेमस न्यूज़पेपर के नाम आ जाए, ठीक है ना, राजधानी एक्सप्रेस आ जाए, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम हो गए, ताजमहल, डायरेक्शन दिशाओं के नाम आ जाए, फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आ जाए, ठीक है ना, डेजर्ट रेगिस्तान का नाम आ जाए, पंजाब नदियों से मिलकर बना, वो सॉरी 5 नदियों से मिलकर बना प्रदेश है इसलिए लग गए। तो इनके साथ ये कहते हैं आमतौर पर जो है वो आप द आर्टिकल का प्रयोग करिए। जैसे ब्लैंक पंजाब इज अ फर्टाइल स्टेट। फर्टाइल का क्या मतलब होता है? उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। पंजाब इज अ फर्टाइल स्टेट। ऐसे फॉर्मेट है जो आपको ध्यान में रख लेना। ब्लैंक हिंदूज बिलीव इन ब्लैंक रामायण। ब्लैंक हिंदूज बिलीव इन ब्लैंक रामायण। ही इज ब्लैंक हिंदू। ही इज ब्लैंक हिंदू। ब्लैंक शर्मास आर coming tonight from वैष्णो देवी। ब्लैंक शर्माज आर कमिंग टुनाइट फ्रॉम वैष्णो देवी। सर यदि हम कोई नाम पहली बार देखते हैं तो कैसे पता करेंगे कि यूनिक है या नहीं? नहीं दोस्त, मान लो सुरेंद्र लिखा हुआ है, राजेंद्र लिखा हुआ है, आपका नाम, मेरा नाम लिखा हुआ है, कोई भी सामान्य नाम लिखा हुआ है, ऐसे नाम नहीं देता वो।
कि उसने लिख दिया राजेंद्र भाई, नहीं, सुरेंद्र जी नहीं, मुकेश जी नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं देता। आमतौर पर वो नाम कैसा देगा, स्पेसिफाइड होगा, विशेष होगा उस वाक्य में प्रयोग किया गया। तो एक सेंटेंस काफी पुराना आदि अनादि काल से चलते आ रहा है, वो लिख देता हूं आपके लिए, है ना। ब्लैंक कालिदास, ये सेंटेंस बहुत पुराना। कालिदास इज कॉल्ड ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में और बताने का कष्ट करिएगा। चलो, आपके नोट से बाहर तो नहीं जाएगा एग्जाम में, कोशिश करते हैं दोस्त, बाकी मुझे भी नहीं पता, मैं तो अपनी तरफ से उचित बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। पर ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप ये क्लासेस अगर ढंग से देखते हो, चाहे कम समझ में आए, थोड़ा समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, अगर आपने क्लासेस रेगुलर समय पर देखी, समझ में कोई लेक्चर नहीं आया, दोबारा देखा, रिवीजन किया, उनका प्रैक्टिस करी आपने अगर ढंग से, तो मैं दावा कर सकता हूं बाकियों से नंबर आपके ज्यादा आएंगे। मैं तो ये चाहूंगा कि अपने पढ़े हुए में से आए सारा कुछ। आप एग्जाम देकर जिस दिन बाहर आए, आपके दिमाग में रहे कि हाँ, कोई नरेश उपाध्याय नाम का अंग्रेजी का शिक्षक था, उसने अपनी तरफ से पढ़ाया, उनसे हमें एग्जाम के अंदर कुछ मदद मिली। मैं तो क्यों नहीं चाहूंगा, ये हर व्यक्ति यही चाहता है। आप अपनी तरफ से तो अपना 100% देने का प्रयास करिए, बाकी ईश्वर पे छोड़िए। पहले अपने तो मेहनत करते हैं अपनी तरफ से। फिलहाल ही लिव्स इन ब्लैंक इंग्लैंड, 0 आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा भाई। बहुत सारे साथियों ने द आर्टिकल लगा रखा है, कमाल कर दी, लेकिन जिन्होंने 0 आर्टिकल लगाया, वेरी गुड, शाबाश भाई। 8वां सेंटेंस है, ही लिव्स इन ब्लैंक इंग्लैंड। इंग्लैंड यूके नहीं है, पहली चीज, इंग्लैंड यूके नहीं है। लोगों ने यूके मान रखा है, इंग्लैंड के साथ तो द आर्टिकल लगता है, नहीं लगता भाई। इंग्लैंड तो एक देश का नाम है, इंग्लैंड एक देश का नाम है। यूके में कई अगर आपका भूगोल जियोग्राफी वाला हिसाब किताब ठीक है, नॉलेज आपको जीके की अच्छी खासी है, तो यूके के अंदर 3-4 देश पड़ते हैं शायद तक। यूके में, यूके इंग्लैंड थोड़ी है, इंग्लैंड तो अपने आप में देश है, जो कहां पड़ता है, यूके में पड़ता है। यूके के साथ आप द आर्टिकल लगाओ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ द आर्टिकल लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इंग्लैंड तो एक जगह का नाम है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगे, अगर इसे स्पेसिफाइड नहीं कर रखा हो तो सामान्य अर्थों में बात करी कि वो कहां रहता है, इंग्लैंड में रहता है, कोई आर्टिकल नहीं लगे। बहुत सारे दोस्तों ने द आर्टिकल लगा रखा है, उनको ये लगता है कि इंग्लैंड के साथ लगता है द आर्टिकल है, नहीं लगता। प्रॉपर नाउन है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, होल्ड रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा बढ़ाऊंगा तब नंबर आएगा इसका 100%। अगले पे चलते हैं, पंजाब, ये तो चलो सीख लिया अपने। पंजाब इज ए फर्टाइल स्टेट। पंजाब जो है, अच्छा, पंजाब यहाँ पे काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विषय, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। पंजाब इज अ फर्टाइल स्टेट। पंजाब के बाद जो इज लिखा हुआ है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ठीक है ना। और पंजाब के साथ आर्टिकल कौन सा लग जाना है, दा लग जाना है। 5 नदियों से मिलकर बना, इस चक्कर में। ब्लैंक हिंदूज बिलीव इन ब्लैंक रामायणा। हिंदूज एक वचन या बहुवचन, बहुवचन है, द आर्टिकल लगाओ, द हिंदूज। अगर समुदाय, जातियां वगैरह वगैरह, ये अगर बहुवचन के तौर पर प्रयोग में आए तो आर्टिकल दा लगता है। द हिंदूज, पूरे हिंदू समुदाय की बात हुई। बिलीव, भरोसा रखता है, इन ब्लैंक रामायणा, होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ, द आर्टिकल लगा दीजिए। सर जयपुर के आगे भी दा नहीं लगेगा। अरे जयपुर छोड़ो, किसी भी जगह के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक ही कंडीशन पे लग सकता है, स्पेसिफाइड बनाइए, द आर्टिकल लगाइए। रुको आप, इंग्लैंड में आर्टिकल एन लगा सकते हैं सर, नहीं लगा सकते रोहित जी, है ना। अच्छा, आप इंग्लैंड को वैसे लिख रहे हो, हिंदी में लिखा आपने, ई आया, है ना, उस हिसाब से नहीं लगता दोस्त। ये आपको जो ए और एन लिखवाना सीखा हुआ है ना हमने, साउंड के आधार पर, स्वर व्यंजन के आधार पर, है ना, वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पे। ये ऐसा नहीं कि हर जगह करना शुरू कर देंगे इस काम को। आर्टिकल ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है, एक। आर्टिकल ए और चाहे एन हो, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, एक होता है, इसलिए नहीं लगेगा भी। सर अगर ओनली हिंदू होता तो नरेंद्र जी थोड़ा ध्यान से देखो, तो ओनली हिंदू भी है, ओनली हिंदू वाला सेंटेंस दिया ही है मैंने, ठीक है ना। ही इज ए हिंदू, ही इज अ हिंदू, वह एक हिंदू नागरिक है, व्यक्ति है। हिंदू यहां पर इस सेंटेंस में सिंगुलर है जी, सिंगुलर का मतलब एक वचन। सिंगुलर है तो आपने आर्टिकल कौन सा लगाया, या तो ए या फिर एन, बस हिंदू को लिख कर देख लो। है आएगा, है हथौड़ा वाला,
तो हमने ए लगा दिया। ही इज अ हिंदू, हिंदूज, मुस्लिम्स, अगर ये समुदाय, जातियां वगैरह उपनाम हो, सॉरी प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो द आर्टिकल लगाइए आप। लेकिन अगर एक वचन हो तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, ए या फिर एन। ही इज अ हिंदू, वह हिंदू है। ही इज अ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम है, नागरिक व्यक्ति। लेकिन अगर बहुवचन के तौर पे प्रयोग में लाया गया है तो कौन सा आर्टिकल लग जाएगा, दा लग जाएगा। सर झीलों के साथ क्या लगेगा, स्पेसिफाइड है तो दा लगेगा, है ना। सर हिंदू सिंगुलर, ये लिखो कोमल जी, मैंने लगा ही दिया, वैसे मेरे को पता था ये भी प्रश्न आएगा तो मैंने पहले लिख दिया इसको। सर आई एम इन द जयपुर, राइट है क्या, नहीं है सही दोस्त, आई एम इन जयपुर, दा हटा दो वहां से, है ना। अगले पे चलते हैं। ब्लैंक शर्माज आर कमिंग टू नाइट फ्रॉम वैष्णो देवी। शर्माज, ये जो शर्माज यहां पे लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ क्या हुआ, शर्माज, इसका अर्थ होता है दोस्तों शर्मा फैमिली। इसका अर्थ क्या हुआ, शर्मा परिवार, शर्मा फैमिली, इसका अर्थ माना गया एक तरीके से। अच्छा, शर्माज एक वचन है या बहुवचन, ये गारंटी कौन दे रहा है, आर, क्योंकि अगर एक वचन होता तो इज होता, बहुवचन है इसीलिए तो आर लिखा हुआ है। शर्माज आर कमिंग टू नाइट, शर्माज जो है वो आज रात को आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं जी, फ्रॉम वैष्णो देवी, वैष्णो देवी से आ रहे हैं। तो कोई एक शर्मा आ रहा है क्या, शर्मा परिवार, बहुवचन है, बहुवचन है। शर्मा फैमिली के बारे में बात हो रही है, द आर्टिकल लगाओ। समुदाय, जातियां, उपनाम, बहुवचन में है तो द आर्टिकल लग रहा है, ये रहा। शर्मा फैमिली के बारे में बात हुई है, प्लूरल है, एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है, प्लूरल है, कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल लगा दिया हमने, ये बात बैठ गई। यहां पे आर्टिकल कौन सा था, एक वचन हो तो ए और एन, बहुवचन हो तो द आर्टिकल, ये होगी व्यवस्था। वी आर द हिंदूज, गलत, वी आर हिंदूज। दोस्त ऐसे नहीं लगते द आर्टिकल के, हिंदूज ही लिख दिया तो स्पेसिफाइड होना चाहिए उस वाक्य विशेष के अंदर। वी आर हिंदूज, हम हिंदू हैं, स्पेसिफाइड किया ही नहीं। द हिंदूज, हिंदुओं को फिर कोई भी सेंटेंस बना रखा हो उसमें लगता है। सर आपने तो बताया था ना कि धर्म के साथ दा लगेगा, हाँ बिल्कुल बताया। हिंदूज धर्म थोड़ी है, हिंदू धर्म है, ठीक है ना। हिंदूज ये तो प्लूरल में था ना, तो हिंदू जो है एक वचन हो, ये समुदाय जाते हो, जो एक वचन में हो तो आर्टिकल लगता है, ए या एन, ए और एन समझ लीजिएगा साउंड के आधार पे, है ना। लिख कर देखोगे, पहला अक्षर अगर क ख ग घ ड़ का है मतलब कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दीजिएगा, और ए आ ई मतलब वोवल स्वर है तो आर्टिकल एन लगता है, ये फॉर्मेशन। फिर अपने पास अगला ब्लैंक कालिदास, ये तो बड़ा ही पुराना सेंटेंस मैंने लिखा है, ब्लैंक कालिदास इज कॉल्ड ब्लैंक शेक्सपियर। यहां जीरो आर्टिकल है, यहां पर द आर्टिकल है। आज तक ये करते तो आए हो, 50 बार अलग अलग एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया, पर आज सीख लेते हैं क्यों भाई। सम ऑफ द हिंदूज आर वेरी, हाँ यहां दा लगे, स्पेसिफाइड किया आपने प्रदीप जी, सम ऑफ द हिंदूज, सम ऑफ द, वन ऑफ द, है ना, ये यहां दा अपने आप ही जुड़े रहता है, ए नंबर ऑफ द, ऐसे फॉर्मेट बनता है। कालिदास प्रॉपर नाउन है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं थी, प्रॉपर नाउन थे। लेकिन कालिदास को इज कॉल्ड, पुकारा गया है, क्या पुकारा गया भी, भारत का शेक्सपियर पुकारा गया है। इस शेक्सपियर मतलब इसकी विशेषता, इसकी क्वालिटी किसके साथ जोड़ी गई, कालिदास के साथ। कालिदास प्रॉपर नाउन था, हमने जीरो आर्टिकल लगाया। लेकिन शेक्सपियर के नाम के बाद अगर आपने थोड़ा सा ढंग से देखा हो तो क्या लिखा हुआ, ऑफ, और किसी भी नाउन के ठीक बाद ऑफ, दैट, WH वर्ड या कोई प्रोनाउन सर्वनाम लिखा हो तो संभावनाएं है कि वो क्या हो सकता है, स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड होते हैं कौन सा आर्टिकल लग जाना है, दा, ये लग गया। इसकी क्वालिटी जो है वो किसके साथ जोड़ी गई है, कालिदास के साथ है, दोनों ही प्रॉपर नाउन, बस ये क्वालिटी थी जी। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को कह दूं कि यार आप तो, मान लो मेरा ही दोस्त हो कोई, और मैं उसे कह दूं यार तू हमारी टीम का विराट कोहली है भाई, तू हमारी टीम का विराट कोहली है, तो मतलब आपको क्या लगता है, फुटबॉल अच्छा खेलता होगा या क्रिकेट अच्छा खेलता होगा, क्रिकेट अच्छा खेलता होगा। विराट कोहली नाम जान, नाम से आइडिया लगेगा कि यार इस व्यक्ति के साथ अगर इसकी तुलना की गई है, इसकी क्वालिटी के साथ अगर किसी व्यक्ति की तुलना की गई है तो वो क्वालिटी जो भी है उसमें वो बोली जाएगी। आप किसी लड़की को बोलो कि यार आप तो हमारी क्लास की लता मंगेशकर हो, आप हमारी क्लास की क्या हो, लता मंगेशकर हो, इसका मतलब लड़की गाना अच्छा गाती होगी, ना कि नाचती अच्छा होगी। लता मंगेशकर क्वालिटी है उसकी, लता मंगेशकर की क्या क्वालिटी, गाना अच्छा गाती थी। ऐसी स्थिति बनती है ना, तब आर्टिकल प्रयोग में लाए जाते हैं। हाँ मुस्लिम्स के साथ भी दा लगा सकते हैं शिवशंकर से, अगर स्पेसिफाइड होगा तो मुस्लिम्स के साथ भी दा लग जाएगा। तो इंग्लिश में बुक पढ़नी है क्या, पढ़ो, स्कूल वाली पढ़ लो, और कोई के हाथ मत लगाओ, आप स्कूल वाली किताब पढ़ लो, उससे बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। कालिदास से पहले नो आर्टिकल कैसे, प्रॉपर नाउन है व्यक्ति, कालिदास जो लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ी देर होल्ड पे रखोगे तो मैं जीरो आर्टिकल टाइटल लिखूंगा ना, पकड़ में आ जाएगी बात
कि कालिदास के साथ कोई आर्टिकल क्यों नहीं लगाते। मैं सबसे पहले आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ी देर और रुकिए, अभी द आर्टिकल में कुछ और बाकी पड़ा है। अभी तो आपका एक बहुत बड़ा वहम और दूर करना है, मुझे बहुत बड़ा वहम दूर करना है। अभी देखो आप नंबर आएगा उसका, ये आपने उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। एक पैटर्न और सीखिए। अब की बार मैं काम कर रहा हूं, इस बार पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूं जी। इस बार पहले मैं क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिखूंगा, और उसके बाद उस एग्जाम्पल में लागू होने वाला नियम लिखूंगा। पहले आपके ज्ञान का परीक्षण ले लिया जाता है कि आप कौन सा क्या आर्टिकल लगाओगे, नहीं लगाओगे, हटाओगे, जो भी करोगे, गलत सही से फर्क नहीं पड़ेगा। निवेदन है आप सभी से, इसलिए पहले आप यूं अपने आप को बाउंड मत करिएगा कि अरे भाई पहले नियम लिखवा देते तो हम आर्टिकल लगाते नहीं लगाते। नहीं, पहले नियम ही लिखवाए लगभग लगभग सब में। इस बार क्या कर रहा हूं, पहले नियम नहीं लिखवा रहा हूं, पहले वाक्य लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे क्या एग्जाम्पल के ऊपर अपने बातचीत करते हैं। और एग्जाम्पल का नंबर लिख देता हूं पहला। अब तक तो 10, 11, 12, 13 चल रहे थे, पहला एग्जाम्पल देता हूं आपको और देखेंगे कहां क्या किसका प्रयोग करेंगे। लिख दिया भी मैंने पहला सेंटेंस, ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। एक सेंटेंस है, ब्लैंक नरेंद्र मोदी ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। आर्टिकल बहुत वास्ट टॉपिक है, 5, 10, 15 नियम याद करके आर्टिकल का टॉपिक कवर नहीं होता। ये तो पूरा ही रीडिंग पर आधारित होता है। रीडिंग का मतलब आपकी पढ़ने की क्षमता पर, आप नाउन की पहचान किस तरीके से कर पाते हो, नहीं कर पाते। तो इतनी जल्दी तो वो पहचान समझ में नहीं आती, क्योंकि देखिए ट्रांसलेशन, अनुवाद हमारा बेहतर है ही नहीं। बेहतर है नहीं है वो तो बात की बात है, कभी हमने ढंग से किया ही नहीं। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो अनुवाद पे कभी उन्होंने ध्यान दिया होगा। वाक्य कोई अंग्रेजी में लिखा रहता है, उसका ट्रांसलेशन करने पे ध्यान देते हैं, छोटा मोटा अर्थ सा बनाते, पार पड़ जाती है, नहीं पड़ती, ध्यान ही नहीं देता आदमी, ठीक है ना। सर हिंदू या हिंदूज, बट आपने क्यों लगाया हिंदू के साथ, थोड़ा प्लीज बताओ सर। हिंदू भी धर्म ही है, जरूरी है क्या प्लूरल हो? दोस्त नरेंद्र जी, मेरे दोस्त, नियम है ये, प्लूरल होगा तो दा लगेगा, एक वचन होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। आप तो अंग्रेजी बनाने वालों से, जो जिन्होंने अंग्रेजी के नियम बनाए, उनके साथ टकराव कर रहे हो, है ना। तो अब उनको जाके कौन समझाए कि ये भी धर्म है, नहीं धर्म है, ये कौन बताए? अगलो नियम बना दिया। आप मुझे एक बात बताओ, ताजमहल के साथ आर्टिकल लगाया हुआ है, कुतुब मीनार के साथ आर्टिकल लगाया हुआ है, आप और हम लड़ने बैठ जाएंगे उनके साथ, क्यों लगाया? ये भी तो एक जगह का नाम है। मेरे घर के साथ आर्टिकल दा का क्यों प्रयोग नहीं किया? कर सकते हैं आप। कोई महान व्यक्ति, उसके साथ के नाम, मान लो उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, उसके साथ आर्टिकल लग रहा हो, आपके मेरे नाम के साथ आर्टिकल नहीं लग रहा हो, अपने दोनों लड़ बैठेंगे कि उनके साथ कि क्यों हमारे नाम में ऐसे क्या दिक्कत आ गई थी, हम भी तो महान बन सकते हैं एक दिन जीवन में जाकर। ये बहसें नहीं करी जाती हैं ऐसे, है ना। तो जो नियम वगैरह बने हुए हैं, हाँ, आपके और मेरे नाम के साथ आर्टिकल लगाना है अपने हाथ में, हम लगा सकते हैं, स्पेसिफाइड बना लेंगे उस वाक्य में। आपको याद है पहली क्लास में, आर्टिकल की पहली क्लास में मैंने आपको सुई, नीडल के साथ आर्टिकल लगा के दिखा दिया था। स्पेसिफाइड बनाइए, आर्टिकल लगाइए, तो अपने हाथ में। और देखते हैं कहां क्या कहानी है इसमें। ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। चलिए पहले एक बार इतनों पे बात कर लेते हैं। आप अपनी तरफ से गलत सही जो भी है, जैसा भी है, बता दो क्या कहां क्या क्या लगेगा भाई। पद के नाम से पहले क्या आता है सर? अभी देखो थोड़ी देर में नीतीश कुमार जी देखते हैं अपने कहां क्या आएगा। पहला सेंटेंस है जी, ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। चलिए मैं उत्तर बताता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन रखेंगे नहीं। जीरो आर्टिकल, ये रूल है। दूसरा, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो, जीरो आर्टिकल,
द आर्टिकल, जीरो आर्टिकल और द आर्टिकल। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर विजिट जयपुर टुमारो। तीसरा सेंटेंस द आर्टिकल, ये उत्तर है। आपने देख लिए होंगे, आपके गलत है सही है, तुक्का जो भी लगाया होगा या आपने लॉजिक लगाया होगा, जो भी तरीका आपने अपना सोचा विचारा होगा, देख लीजिए। अब मैं कारण लिखवाता हूं। पहली बात, एक चीज पहली तो सीख ही लो आप। स्कूल में आपने कभी ना कभी एप्लीकेशन लिखी होगी, है ना? एप्लीकेशन लिखी ही होगी स्कूल में, लिखी नहीं होगी तो कम से कम पढ़ी सुनी तो होगी ही। टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, ऐसे लिखा होगा ना आपने, टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल। याद है? थोड़ा बहुत याद आया आपको? टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल। उसके बाद उस हेडमास्टर या प्रिंसिपल का आप नाम लिखते थे क्या? ऐसे लिख के टू द हेडमास्टर, फिर नीचे हेडमास्टर साहब का नाम लिखते थे, टू द प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल साहब का नाम लिखते थे, आप या हम लिखते थे? याद आ रहा है आपको क्या? नहीं लिखते थे। केवल और केवल क्या लिखते थे? डेजिग्नेशन, मतलब पद, उस व्यक्ति का पद ही लिखा करते थे। आई गणित समझ में आपके थोड़ा सा? टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल के बाद उसका नाम नहीं लिखते थे अपने, है ना? प्रणाम प्रणाम भाई सभी को। अभी आप ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट खेल चल रहा है। क्लास के बीच में जुड़े दिखते हो आप, शुरू से लिया करो क्लास। टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल, तो वहां उस व्यक्ति का अपने नाम नहीं लिया। हाँ, स्कूल का नाम लिखते थे, उसमें कोई दोहराया नहीं है। स्कूल कॉलेज जो भी था उसका नाम लिखते थे, ये ठीक बात है। लेकिन व्यक्ति विशेष का नाम लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे। अब सुनो, मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर, डेजिग्नेशन लिखा, फिर लिखा नरेंद्र मोदी, व्यक्ति का नाम लिखा। ध्यान से सुनिए, नियम मैं लिखवा भी दूंगा आपको, निश्चिंत रहिएगा। जब कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम दे रखा हो, पहले पद दिया हो, डेजिग्नेशन पद दिया हो, और बाद में संबंधित व्यक्ति का नाम दिया हो ना, तो दोनों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। कारण बताओ? नरेंद्र मोदी, इस व्यक्ति की विशेषता बताने का काम किसने कर दिया? इस डेजिग्नेशन ने, इस पद ने। नरेंद्र मोदी कौन? प्रधानमंत्री। अगर पहले पद दिया हो, बाद में नाम दिया हो, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ना पद के साथ ना व्यक्ति के साथ। ना तो यहां कोई आर्टिकल लगना, ना यहां पे कोई लगना, क्योंकि इस नाम की, देखो आर्टिकल का काम ही क्या है? सर ये पता नहीं चल रहा स्वर वाला व व्यंजन वाला कहां प्रयोग होगा कहां नहीं, कंफ्यूज। सर एक बार हिंदी में लिखो दोस्त समीर जी, हिंदी में लिख लेना। हिंदी में लिखा और बात समझ में आई। हिंदी में लिखोगे, पहला लेटर क ख ग घ का होगा तो ए लगा देना, ए आ ई का होगा तो ए लगा देना। लेकिन हर जगह नहीं, जहां द आर्टिकल की गणित आएगी ना, वहां पर ये साउंड वगैरह, मतलब कॉन्सोनेंट वोवल, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हिसाब है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सुनो, अभी लिया है कोर्स, ठीक है? अभी लिया कोर्स तो फिर पूजा जी आपसे निवेदन है, आप क्लास पहली से शुरू से ही देखना सारे लेक्चर, तब आप क्लास के साथ जुड़ पाओगे, ठीक है ना? नहीं तो फिर कार्रवाई गड़बड़ हो जाएगी, आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। और कोई तथ्यात्मक विषय ना, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे विषय जो रहते हैं ना, उनमें अगर आप बीच से भी जुड़ोगे तो भी कुछ न कुछ सीख लोगे, अंग्रेजी में नहीं सीख पाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, पहली क्लास से देखिएगा। दोबारा सुनो भाई साहब सारे के सारे, बाद में नाम दिया हो, पहले पद दिया हो, कोई आर्टिकल का प्रयोग मत कर देना, क्योंकि इस नाम की विशेषता कौन बता रहा है? प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल लगाते क्यों है? नाउन के साथ लगाते, नाउन की विशेषता बताने के लिए लगाते हैं। इस नाउन की प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका नाम, मेरा नाम, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस नाम के साथ क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर। तो इस नाम की विशेषता कौन बता रहा है? प्राइम मिनिस्टर। हो गया? तो ऐसे हो गया भाई, तो कहीं कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, रूल है अंग्रेजी के अंदर, है ना? अगली बात पे चलते हैं। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। देखो, नाम के साथ तो कभी कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है। नाम जो होते हैं ना, चाहे दुनिया का कितना ही महान आदमी क्यों ना हो, उसके साथ कोई आर्टिकल लगता ही नहीं, तब तक नहीं लगता जब तक उसे स्पेसिफाइड नहीं बना रखा हो। अब क्या लिखा है? नरेंद्र मोदी। कौन नरेंद्र मोदी? अगर यहां पर ये नहीं लिखा होता ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो, केवल सेंटेंस इतना होता। कितना? रेगिस्तान, नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। ये बीच में दा और ये प्राइम मिनिस्टर की स्कीम ही गायब कर दो। मान लो नरेंद्र मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो, तो भी नरेंद्र मोदी के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हम। कोई कहते हो ये तो प्रधानमंत्री है, इसके नाम के साथ दा आर्टिकल है। नहीं, व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, उसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, अगर उसे उस वाक्य में स्पेसिफाइड नहीं कर रखा हो तो। स्पेसिफाइड कर रखा हो तो द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो, चाहे फिर वो आप, मैं, कोई भी, किसी का नाम आ जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी नाम दिया हुआ है। नरेंद्र मोदी कौन? नरेंद्र मोदी
प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा हुआ है स्पेशल डेजिग्नेशन, विशेष पद। विशेष पद के साथ कौन सा आर्टिकल लग गया? द लग गया, ठीक भी लगेगा द। अगली में, अच्छा इधर ये हो गया क्या? प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, मिट गया था, इसको दोबारा सही कर दिया मैंने। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। इस बार केवल और केवल क्या लिखा हुआ है जी? डेजिग्नेशन, पद लिखा हुआ है, और पद के साथ आमतौर पर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कर दिया। जो आपने हमने आज तक पढ़ा रहता है ना, जो हमने ये वहम रहता है यार विशेष व्यक्तियों के साथ या पदों के साथ तो द आर्टिकल लगता है, कब लगता है? जब केवल वो स्पेशल डेजिग्नेशन दे ही रखा हो, तब लगता है। तो नोट में लिख दीजिएगा सारी सारी बात। मैं एक दो सेंटेंस अभी आपको और देता हूं, पर पहले एक बार ये लिख तो दो, जो हमने अभी अभी बात करी ना वो लिखी जानी जरूरी है। यदि पहले पद, पद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, पहले पद और बाद में, लिख लो मेरे साथ ही, और बाद में संबंधित व्यक्ति का नाम हो, संबंधित व्यक्ति का नाम हो, तो दोनों के साथ, मतलब पद के साथ और नाम के साथ, दोनों के साथ नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगाने वाले, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा जी। नरेंद्र मोदी के आगे दा कैसे लगेगा? कहीं नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा दोस्त, है ना, कुछ भी आ जाए। जयपुर जगह का नाम इसलिए आर्टिकल लगाया नहीं। कई तो दोस्त ये सोच रहे होंगे कि यार टुमारो लिखा हुआ है, आने वाला कल, और इसमें विल शैल नहीं लिखे, विजिट्स ही क्यों लिखा है? तो ये थोड़ी देर समय पे आप इंतजार करिए, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब इस बात को सीखेंगे कि टुमारो देखकर जो बच्चे आमतौर पर विल शैल का प्रयोग करते हैं ना, ये सही स्कीम से नहीं, हमेशा ही सही नहीं होती ये बात, कुछ है इसके अंदर ऐसी कहानी, अलग स्थिति बनती है। कब बनेगी, कैसे बनेगी, आएगा नंबर। उम्मीद करता हूं लिख दिया आपने। पहले नाम और बाद में पद दिया हो, बाद में पद दिया हो, पहले नाम और बाद में पद दिया हो, तो पद के साथ द, पद के साथ द, और फिर मैंने टिक का निशान लगा दिया, मतलब द आर्टिकल लगेगा। पहले नाम है, बाद में भी। सर टीचर के आगे भी दा लगेगा ना? नहीं लगेगा दोस्त, है ना, टीचर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कुलपति के आगे भी दा का प्रयोग नहीं करते दोस्त। एक नाम मत पूछिए, आप जितने भी साथी पढ़ रहे हैं मेरे साथ फिलहाल, आप अगर मुझसे यूं पूछेंगे ना कि सर मार्कर के साथ दा लगेगा क्या या ए लगेगा क्या, मैं कैसे समझाऊं? मैं दा भी लगा सकता हूं, ए भी लगा सकता हूं। कोई मुझसे कह दे कि सर इस पर्टिकुलर चीज के साथ दा लगेगा क्या या ए लगेगा क्या या एन लगेगा क्या, ए और एन तो मैं तुरंत बता सकता हूं क्योंकि साउंड से ही पता चल जाएगा, लेकिन दा में और ए और एन में मुझे डिफरेंस करना हो तो मैं तो सभी लगा सकता हूं। करना क्या है, स्पेसिफाइड बनाओ, द आर्टिकल लगाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा कुलपति के साथ, आप कौन सा आर्टिकल चाहते हो? मैं ए का भी प्रयोग कर सकता हूं, दा का भी। भाई वाक्य के अंदर अगर स्पेसिफाइड होगा तो दा लगा देंगे, एक का अर्थ दिया रखा होगा तो मैं ए का प्रयोग कर दूंगा कुलपति में। सर पहली क्लास में जो वी फर्स्ट फॉर्म +2 लिखवाया है वो कहाँ काम आएगा? आने दो गुरुदीप जी, जब नंबर कहाँ दिमाग लगाए दोस्त आपने, पहले जो चल रहा है उस पर टेंशन देते तो ज़्यादा बेहतर होती बात, पर फिर भी प्रश्न आपका अच्छा है। वो कहाँ काम आएगा? जहाँ काम आएगा उस दिन जरूर जिक्र करूंगा उसका। और पहली क्लास में जो वी फर्स्ट फॉर्म लिखवाया है वो कहाँ काम आएगा? यार दोस्त एक ही मैसेज को, गुरुदीप जी ये अच्छी बात नहीं है दोस्त, एक ही मैसेज को आपने अपने एक सिंगल कमेंट के अंदर 25 बार लिखा है। इतनी बार लिखने कहाँ लोड़ थी, मैं तो एक ही बार में पढ़ लिया आपका, है ना। तो आपसे निवेदन है एक लाइन को एक ही बार लिखा करो, एक सिंगल कमेंट आज तक ऐसा नहीं हुआ आज तक की क्लास में जो काम का किसी का मैसेज और मैंने स्किप कर दिया हो। उन स्टूडेंट्स, उन टीचर्स में से नहीं हूं मैं, दिख रहा है मुझे, हर एक आपका कमेंट दिख जाता है, इसलिए आपसे नंबर निवेदन है सभी साथियों से
कि आप जब भी कभी कोई कमेंट करें एक बार लिख दो, हाँ मिस अगर कभी कर भी दूंगा, क्योंकि नेचुरल बात है, कई बार मिस हो गया, निकल गया मेरी नज़रों के सामने से, तो आपके कमेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आपके सबके कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं, खास खास कमेंट्स सबके ही आ जाते हैं, उनमें मैं देख लेता हूँ कि यार अच्छी बात पूछी थी, मैं क्लास में बता नहीं पाया, अगली क्लास में उसको जरूर बताता हूँ। अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं है, मैंने लगभग सबके मैसेज देखे ही हैं, जहाँ मुझे कोई काम की बात लगी मैंने बताया भी। सर महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा दोस्त नरेंद्र जी, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब आपको लगता है हमने तो महात्मा गांधी के साथ आर्टिकल लगाया था, नहीं लगाया था, उस नाम को उस वाक्य में विशेष बनाया गया था ना, इसलिए आपने द आर्टिकल लगाया था, सामान्य लिए लिखा था। मान लो महात्मा गांधी जी सामने खड़े हो और मैं कह दूंगा ही इज द महात्मा गांधी, गलत, ही इज महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी के साथ पता है द आर्टिकल कब लगाया? द स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी, द स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी, यहां द लगाया था आपने। स्टेच्यू किसका? महात्मा गांधी का, स्पेसिफाइड किया ऑफ, तब द आर्टिकल का प्रयोग किया था। आई एम न्यू स्टूडेंट सर, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं दोस्त, कृष्ण जी निवेदन है पहले लेक्चर से देखना शुरू करिएगा। लिख दिया आपने दोनों हिसाब किताब? एक और लिख लेता हूं। हाँ ये तीसरा मेन तो लिखा ही नहीं, केवल डेजिग्नेशन, केवल डेजिग्नेशन हो, डेजिग्नेशन मतलब पद, केवल डेजिग्नेशन पद दिया हो तो आर्टिकल, द अप्लाई कर सकते हैं, द अप्लाई कर सकते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर तो चलो हो गया, द हेडमास्टर लिख देता हूं, द हेडमास्टर आ जाए, द प्रिंसिपल आ जाए। चलो आप सभी साथियों से पूछता हूं मैं, स्कूल वाले प्रिंसिपल साहब की स्पेलिंग लिखना चाहता हूं मैं। स्कूल में होता है ना जो प्रिंसिपल अपने, वो लिखना चाहता हूं मैं यहां पे, वो स्पेलिंग। तो मुझे बताओ PRINCI, पी अब क्या रहेगा भाई सर? गवर्नर के साथ पद अगर दे रखा है तो दा लगाएंगे जोगाराम जी। नोट्स के अलावा क्या पढ़ना है और प्रैक्टिस कैसे? दोस्त पहली क्लास में जुड़े हुए हैं ना, तो शुरू से लेक्चर देखो, आपके इसके प्रश्न का उत्तर जो है ना मैंने कई बार दिया हुआ है, आप एक बार लेक्चर देखना है ना, बाकी अभी कुछ नहीं पढ़ना, जो क्लास में चल रहा है उसी पे अटेंशन दीजिए। कौन सी किताब लानी है नहीं लानी, कुछ और चीज़ प्रैक्टिस के लिए आपको लेके आनी है नहीं आनी, मैं सही समय पर आपको जरूर बताऊंगा। अभी किसी की जरूरत नहीं, अभी जो क्लास में चल रहा है उस पर ही आप पूरा अटेंशन दे लीजिए। अलग अलग स्पेलिंग लिखिए, कुछ साथी है PAL लिख रहे हैं, कुछ PLE लिख रहे हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है अभी। चलिए मैं लिख देता हूँ द प्रिंसिपल, ये रहती है स्कूल वाले प्रिंसिपल साहब की स्पेलिंग है ना। और ऐसा नहीं है कि आज आपने जीवन में पहली बार देखी है। सर ये रूल लिखवा दो, लिखवा ही रहा हूँ दोस्त, ये रूल ही चल रहे हैं, ये रूल ही चल रहा है, लिखवा दिया मैंने, आप देखो ध्यान से। तो जो PAL है ये तो होता है मुखिया, स्कूल वाले कॉलेज वाले मुखिया, और PLE सिद्धांत होता है, सिद्धांत, ठीक है। तो द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, है ना, द डायरेक्टर, सारे लिखने तो संभव नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के तो चलो वाक्य लिख दिए, तो उससे संबंधित होगा। ये स्पेशल डेजिग्नेशन हो तो हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं जी? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो बड़ी ये खास बात है, ये और देख लेते हैं। एक सेंटेंस अपने पास, सीखते हैं, क्या सीखोगे आप देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, देयर इज ब्लैंक देयर इज का वॉज कर लो, देयर वॉज ब्लैंक प्रिंसिपल नेम्ड मिस्टर वर्मा। देयर वॉज ब्लैंक प्रिंसिपल नेम्ड मिस्टर वर्मा। चार ऑप्शन है जी आपके पास, ए एंड द, जीरो आर्टिकल। सर जी द टीचर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है रामनिवास जी, स्पेसिफाइड बनाएंगे तो नो डाउट लगेगा। द प्रिजन इज इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल,
जेल जो है वो किसके सामने, हॉस्पिटल के सामने। दोनों चीजों को स्पेसिफाइड किया गया है, द आर्टिकल लग जाएगा, है ना। बताओ भाई क्या लगेगा। देयर वॉज ब्लैंक प्रिंसिपल नेम्ड मिस्टर वर्मा। कुछ साथियों ने जीरो आर्टिकल बताया, मतलब नो आर्टिकल बताया, कुछ ने द आर्टिकल भी बताया भाई, कोई बात नहीं, गलत दोनों ही है। ना तो द आर्टिकल आए ना जीरो आर्टिकल वाला हिसाब बैठे यहां पे। क्यों नहीं बैठेगा वो अभी मैं आपको सिखा देता हूं। देखो सबने अपने अपने हिसाब से लॉजिक लगाया, कुछ ने तो क्या ये जो नियम अभी लिखे ना वही नियम लगा दिया कि लो भाई साहब प्रिंसिपल मतलब डेजिग्नेशन दिया हुआ है, बाद में व्यक्ति का नाम भी दिया हुआ है। तो अभी अभी गुरुजी ने लिखवाया है कि अगर पहले पद दिया हो बाद में व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने इसलिए लिखा है जीरो आर्टिकल, उन्होंने लिखा भी है। कईयों ने अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, दूसरा रूल मैं देखूं भाई दूसरा क्या लिखा हमने, पहले नाम और बाद में पद दिया हो तो पद के साथ द आर्टिकल लगता है। पहले नाम तो यार आप तो अकॉर्डिंग रूल नंबर 2 चले नहीं, कहां है पहले नाम, नाम तो बाद में है, पद पहले दिया हुआ है। तो आप तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 तो गलत तो वो भी हो जाता है, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 ये बात ही नहीं बैठी। जिन्होंने अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 कि पहले नाम दे रखा हो, सॉरी पहले पद दे रखा हो बाद में डेजिग्नेशन दे रखा हो, कोई आर्टिकल नहीं लगाते, उन्होंने लिखा है जीरो आर्टिकल। गलत आप भी हो, मैं सिखा देता हूं भाई, बहुत बढ़िया भाई। एक साथी का मुझे उत्तर दिख रहा है पुनिया जी, इन्होंने लिखा है देयर वॉज, शाबाश, देयर वॉज अ प्रिंसिपल, ये उत्तर है इसका, देयर वॉज अ प्रिंसिपल। मैं कह रहा हूं ना आपके दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे ढंग से। ये क्लास आम क्लास की तरह नहीं है, आज तक आप और हम प्रिंसिपल साहब के नाम के साथ द आर्टिकल देखते आए हैं, कभी लगाया तो है ही नहीं। ऐसे हमने एक धारणा बना रखी है, प्राइम मिनिस्टर के साथ दा लगता है, प्रेसिडेंट के साथ दा लगाता है ना, प्रिंसिपल नाम प्रिंसिपल के साथ दा लगते हैं, लगते होंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं, शर्तें कभी पढ़ी नहीं, अब पढ़ लो, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, अब पढ़ो आप, अब सीख लो, मैं सिखा देता हूं आपको। देयर वॉज, देयर के वॉज के बाद मैंने कौन सा आर्टिकल है, ए, एन क्यों नहीं लगाया भाई, प्रिंसिपल को हिंदी में लिख लो, प्रिंसिपल को लिखूंगा पहला लेटर पे आएगा, पे के हिसाब से ए लगाया। अब गणित क्या है यहां पे, मैं आपको बात समझाना चाहता हूं ये कि एक तो होता है जी देयर इज, या एक होता है देयर वॉज, इसके बाद आप आर्टिकल कौन सा लगाएं, ए या फिर एन, ये रूल है, इसको दिमाग में बिठा लो। देयर इज या देयर वॉज के बाद आर्टिकल कौन सा लगता है, या तो ए या फिर एन। ए और एन कब लगाना है, साउंड के आधार पे, लिख कर देखना। दूसरी बात काम की क्या है, देयर इज या वॉज, मैंने यहां पर देयर इज की जगह पे देयर आर क्यों नहीं लिखा और देयर वॉज की जगह पे देयर वर क्यों नहीं लिखा, ये क्या दिक्कत थी, कारण बताता हूं आपको। देयर वॉज, एक थे भाई, एक प्रिंसिपल थे जिनका नाम क्या था, मिस्टर वर्मा, या एक प्रिंसिपल है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है जिसका नाम क्या है, मान लो मिस्टर वर्मा। ए या एन का हिंदी अर्थ क्या होता है, ए हो चाहे एन हो, इसका हिंदी मीनिंग होता है एक, इसका हिंदी अर्थ समझिए आप, सबसे बड़ी बात एक होता है। कभी भी किसी भी वाक्य के अंदर अगर एक का भाव आ रहा हो तो आर्टिकल दो ही काम आएंगे, या तो ए या एन, साउंड के आधार पे ए और एन में से कोई एक आप डिसाइड कर लीजिएगा। देयर वॉज, एक थे भाई, एक प्रिंसिपल, याद है आपको वो सेंटेंस, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। राजा कितने थे, एक थे, 10 थे, एक था, एक का जब भाव आए तो आपने क्या लगाया, ए लगाया। देयर इज और देयर नियम है, अगर किसी को ऐसा लगता है ना रूल याद करना ज्यादा अच्छा लगता है उसको, मैं तो कभी सलाह नहीं देता ज्यादा रूल याद करने की, ज्यादा रूल जिसने याद किया ना उसके हाथ पहले रूल रहे, अप्लाई करना आया ही नहीं उसको ढंग से। मैं चाहता हूं कुछ चीजें जो आप है ना रूल्स के थ्रू ना सीख कर परमानेंट बिठा लो दिमाग में, क्या ये चीज तो परमानेंट याद आनी चाहिए। देयर वॉज, एक था भाई साहब, क्या एक था, प्रिंसिपल, यहां पे प्रिंसिपल लिख दो। देयर वॉज द, आप प्रिंसिपल छोड़ो, आप यहां पे प्राइम मिनिस्टर लिख दो, आप यहां पर प्रेसिडेंट लिख दो, प्राइम मिनिस्टर लिख दो, प्रेसिडेंट लिख दो, तो भी मेरा आर्टिकल नहीं हटेगा, वो कौन सा रहेगा, ए रहेगा, हर हालत में ए रहेगा। कोई सोचे जाता ये अपवाद है, कोई अपवाद नहीं है, रूल है, सदा सही था। इन दिनों नहीं बना कि इन 15-20 दिनों में बन गया हो या साल 2 साल में बन गया, सदा सही था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए किंग, ये सेंटेंस इन्हीं दिनों बना है क्या, आपने, हमने छोटी कक्षाओं में थे तब कहानियों में पढ़ा करते थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए किंग। सर लॉयन एंड द माउस में माउस के आगे दा क्यों लगाया, लॉयन एंड द माउस स्पेसिफाइड था, है ना। कहानियों के नाम जब कभी किसी का कुछ लिख दिया गया ना, वहां कौन सा आर्टिकल लग रहा है नहीं लग रहा है, ये आप और हम उस पर कभी प्रश्न कर ही नहीं पाते, कारण किसी ने कोई किताब लिखी है, किताब के साथ आर्टिकल लगा रखा है नहीं लगा रखा है, उसकी इच्छा।
कोई किसी ने मूवी का नाम रखा, जैसे आज एक मित्र ने लिखा था ना बाहुबली द बिगिनिंग के साथ, बिगिनिंग के साथ दा क्यों लगाया? अगले ने अपनी मूवी बनाई है, करोड़ों रुपए लगाए हैं, द आर्टिकल वो चाहे वहां लगा सकता है, हटा सकता है, उसकी इच्छा थी, मूवी का नाम था उसका, ये फॉर्मेट बन गया। सर कालिदास के आगे ए नहीं लगेगा क्या? क्यों लगाएंगे, है ना संगीता जी, कहां जरूरत है? एक कालिदास, एक राहुल, ये कौन से अर्थ होते हैं भाई? एक का कोई भाव आए तो हमें ए लगाते हैं, ए या एन, तब जरूर लगाते। एक कालिदास, 3 कालिदास कौन से थे? 5 कालिदास कहां थे? कालिदास एक व्यक्ति का नाम है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया हमने। लेकिन यहां पर देयर वॉज अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल साहब थे, नाम क्या था जी? मिस्टर वर्मा। तो रूल क्या है? देयर इज या वॉज अगर कभी दे रखा हो तो आर्टिकल कौन सा लगाना? ए या एन। कोई कहते आर क्यों नहीं लगाया, वर क्यों नहीं लगाया? मुझे पता है क्यों नहीं लगाया, कारण आर या वर लगाते तो बहुवचन बन गया, क्योंकि देयर के बाद जो भी आप वर्ब लगाते हो ना, वो वर्ब किसके हिसाब से लगाते हो? आगे आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। आगे बात किसकी हो रही है? वर्मा साहब की। वर्मा साहब एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है, और मैं यहां पर वर कैसे लगा दूं? देयर वॉज वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक राजा था ना, इसलिए आपने वॉज लगाया। अगर राजा 2, 3, 4, 5, 50 होते ना, तो देयर वॉज की जगह पे आप करते देयर वर। सर विकास के साथ, तुम्हारा नाम ही विकास है भाई, है ना, और एक मैसेज को एक ही बार कर विकास, नहीं तो विकास रुक जाएगा। तो आपके नाम के साथ अगर आप स्पेसिफाइड होते तो द आर्टिकल लगता, तो लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है, और अगर ऐसे एक साथ 10 मैसेज करोगे तो स्पेसिफाइड होगे भी नहीं, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। नाम से किसका ही हो, कोई भी कितने महान व्यक्ति क्यों ना हो, सामान्य व्यक्ति हो, आमतौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते जब तक स्पेसिफाइड नहीं होता, तब तक। तो सब द कपिल शर्मा शो के दा क्यों लगाए? अगले खुद का शो है उमेंद्र जी, आप अपना शो बना लीजिएगा, उसमें लगा देना द उमेंद्र कुमार शर्मा शो। यार आप कहाँ दिमाग लगा रहे हो, है ना? कपिल शर्मा शो के आगे दा क्यों लगाया? नाम है उसके शो का, वो दा लगाए हटाए जोड़े कम करे ज्यादा करे, है ना, वो उनकी समस्या है। उनको जाकर आपकी मेरी तरह चतुर्थ श्रेणी के पेपर नहीं दे के आने, है ना, आपके मेरे जैसे चतुर्थ श्रेणी कई रख रखे हैं उसने, तो कहाँ सोच रहे हो यार? तो चलिए कुल मिलाकर ये हिसाब किताब हुआ, इसका ये फॉर्मेट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, काम आएगा आपके, हर हालत के अंदर काम आएगा। तो बिठाइए इसके दिमाग, सर लिख लो, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, है ना, तुरंत इसको लिख लीजिएगा आप, काम आएगा। एक और लिखूं क्या सेंटेंस आपके लिए, इसमें बताना थोड़ा क्या लगाओगे नहीं लगाओ। इसमें क्या लगाएंगे आप आर्टिकल? ही इज ब्लैंक IAS ऑफिसर। ऑप्शन सारे ही हैं आपके पास, ए एन द जीरो आर्टिकल, चारों ही। स्पेसिफाइड बनाने के लिए क्या करें? थोड़ी सी मदद तो मैंने की आपके नरेजी, ऑफ दैट WH वर्ड या कोई प्रोनाउन उस नाउन के ठीक बाद लिख दोगे तो स्पेसिफाइड हो सकता है। बाकी स्पेसिफाइड बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ चीजें तो हैं जो लगे लगाई होती है भाई। तब भी यही लगता दोस्त, है ना, ये जो आप कह रहे हो ना, बताओ अगर इसमें प्रिंसिपल के साथ ऑफ लिखा होता तो भी यही लगता, क्योंकि भाव वहां पे फिर भी एक का ही आता, आएंगे आगे ऐसे नंबर और भी आएंगे। सर जानवरों के नाम के आगे दा लग सकता है क्या? आमतौर पर तो नाम किसी का भी हो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर स्पेसिफाइड होगा तो दा लगेगा। ही इज ब्लैंक IAS ऑफिसर। जो साथी कह रहे हैं ए लगेगा, वो भारी गलती कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हो आप। एन लगेगा। IAS को हिंदी में लिखो, कैसे लिखोगे? AEAS। कमाल कर रहे हैं आप। ए कैसे लगाते हो? ए और एन तक पहुंच गए, तब तो कम से कम सही लगाओ। पहला लेटर क्या है? आ किस में आता है? वोवेल में, स्वर में। ए आ ई ऊ स्वर है जी, स्वर है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ही इज एन IAS ऑफिसर। इस एन का यहां पे हिंदी अर्थ क्या है? एक। वो एक IAS ऑफिसर है। एक का भाव हो तो ए और एन जिंदाबाद। तो एक का भाव आया तो IAS को हिंदी में लिख लो भाई, सेंटेंस है। ही इज रिकिस्तान MLA। ही इज फिर रिकिस्तान दे रखा है और MLA दे रखा हो तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। MLA को हिंदी में लिख लो, MLA। AAD वाले से शुरू हुआ हिसाब किताब, एन लग गया। तो जो साथियों ने ए का प्रयोग किया, मेरा आपसे निवेदन है हिंदी में तो लिखते हैं, है ना, हिंदी में लिखा नहीं और आप सीधे ए लगाने बैठ गए। इज IAS ऑफिसर, आ का भाव है आ का, तो एन लगेगा।
कहीं जीरो आर्टिकल कर रहे हैं, ही इज IAS ऑफिसर, नहीं दोस्त, वो एक का भाव अगर आएगा तो फिर आप एन का प्रयोग करिए, है ना। तो जिन्होंने ए का प्रयोग किया, मेरा आपसे नम्र निवेदन है एन करिए, और जिन्होंने एन का प्रयोग किया, लगभग साथियों ने वैसे एन ही किया, तो वेरी गुड, शाबाश, अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लाए? अभी कुछ मत लाओ दोस्त, खर्चा करने का बड़ा चाव रहता है आप सभी को, है ना, क्योंकि अब वो वैकेंसी का थोड़ा चर्चा होगी ना, तो अब चाव चढ़ जाता है, आदमी को नींद नहीं आती, 1-2 दिन तो पूरा उत्साह में रहता है, वो खर्चे कर दे, ये किताब ले, वो क्यों 500-700 1000 के तले आते हो भाई, सही समय आने पे बता दूंगा। अभी कोई प्रैक्टिस बुक मत लाओ, अभी जो ला रखा है, जो चल रहा है, जिसके आपने पैसे लगा दिए, वो देखो। आपकी फिलहाल प्रैक्टिस बुक मैं खुद हूं, मेरे साथ जुड़ो आप, तो मैं कर रहा हूं व्याख्या सभी चीजों की, है ना। सर जी अब तो दिमाग में कुछ, बिल्कुल भाई, ये सही पॉइंट है आपका मनीष जी। आपको क्या लगता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि यहां आर्टिकल में यहां तक आते आते खेल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, होने दो, जितने गुच्छे उलझ रहे हैं ना, उलझने दो, धीरे धीरे सब सुलझाएंगे जब प्रश्न करेंगे। अभी तो प्रैक्टिस की कहाँ है हमने। सर अंग्रेजी खोज किसने की? ये अंग्रेज छोड़कर चले गए, अंग्रेज को या कुछ और हो, आप ही बता दो, कुछ भी हो दोस्त, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जीवन में सुधार लाना है तो भाषा सीखनी पड़ेगी। हिंदी भी तो नहीं आती हमें पूरी। अगर आपको लगता है ना सुभाष जी कि आपको हिंदी पूरी आती है, हमें हिंदी भी नहीं है, हिंदी में भी बिंदी लगा रखी है हमने, हिंदी का भी बट्टा बिठा रखा है हमने। दिक्कत यह है, हमें वो चीज़ सीखने में हमेशा ही हम कोताही बरतते हैं जिसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सोचिए, अगर आप सभी को हिंदी विषय पे अच्छी पकड़ होती तो व्याकरण की क्लास क्यों लेते हैं आप? हिंदी व्याकरण की, संधि समास और ये पढ़ते हैं ना आप, क्यों? क्योंकि व्याकरण नहीं आती। आप हमेशा उस चीज से दूर भागना चाहते हैं। अब नदी में कूदोगे नहीं तब तक तैरना सीखोगे कैसे मेरे भाई? भाषा है, भाषा को सीखना कभी बुरा नहीं होता, चाहे कोई भी भाषा हो। अपनी भाषा को नीचे नहीं करना, अपनी भाषा को साथ साथ रखना है और दूसरी भाषा को सीखना है, ये रखो। तो ऐसी चीजों से दूर भागने से इलाज है नहीं। पेज उलझेंगे भाई, कई जगह पेज उलझेंगे आपके, अभी तो सीख रहे हो, पहली बार है, हो सकता है आप ऐसे डिफरेंट वे में सीख रहे हो। पेपर में तो ऐसे ही आते हैं भाई, है ना। द काउ गिव्स मिल्क, है ना, द काउ नहीं भी ना, ए काउ गिव्स मिल्क, ऐसे लिखो, ऐसे फॉर्मेट बन जाएगा। पर आएगा, इसका नंबर आएगा, कब काउ के साथ दा लग सकता है, ए का भी प्रयोग होता है, कब होता है, कैसे होता है, नंबर आएगा भी। चलिए, तो ये तो हुई बात यहां तक इस आर्टिकल के पैटर्न को लेकर। अब मैं टाइटल लिख रहा हूं जी आपके लिए, आगे बढ़ रहा हूं, और अब हम द आर्टिकल के फेर से थोड़ा बाहर आते हैं। मैं यहां पे टाइटल लिखने वाला हूं जीरो आर्टिकल, लेकिन सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप ये मत समझिएगा ले भाई द आर्टिकल हो गया, इतना ही है द आर्टिकल, नहीं है। अब मैं क्या है, टाइटल चेंज करने वाला हूं। अब मेन तो ध्यान देंगे जीरो आर्टिकल पे, फिर उस जीरो आर्टिकल में द आर्टिकल कहां लग सकता है उस पर ध्यान देंगे। द आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, काफी समय हो गया द आर्टिकल पे उलझे हुए हैं ना, तो खेल बिगड़ सकता है। इससे बचने के लिए तुरंत अपने क्या करते हैं, थोड़ी सी लाइन चेंज कर देते हैं। टाइटल क्या रख लो, टाइटल लिख लीजिए जीरो आर्टिकल। आप जीरो आर्टिकल कह सकते हो या फिर नो आर्टिकल कह लो, एक ही बात है। जीरो आर्टिकल कह लो या फिर नो आर्टिकल कह लो, कि भाई जहां पर आर्टिकल लगेंगे ही नहीं, अब उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। और इसमें ध्यान देते देते द आर्टिकल का कहां क्या हिसाब किताब बैठ जाता है वो चेक कर लेंगे। सब चीजें टाइम टू टाइम आती है भाई। तो क्या करेंगे बातचीत इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर है सर 11 बजे से नेक्स्ट क्लास है, 10 मिनट पहले वो क्लास ऑफ कर देना। कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले कर दूंगा ना, बाकी क्लास अपनी 11 बजे तक रहती है। तो पर आपने कह दिया तो कर देंगे कार्रवाई, और बोलो, आप खुश रहने चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अपने पैटर्न पे। जीरो आर्टिकल नो आर्टिकल, इसके अंदर 1 2 3 लगा सकता हूं मैं, क्योंकि ज्यादा खेल है ही नहीं। जीरो आर्टिकल नो आर्टिकल में पहला पॉइंट लिखिए इसमें प्रॉपर नाउन। अब सुनो, जब हमने शीर्षक ही क्या रख दिया है, जीरो आर्टिकल, तो मेन ध्यान किस पे रहेगा, जीरो आर्टिकल के ऊपर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुछ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं, जैसे व्यक्तियों, मेरे साथ ही लिख देना, व्यक्तियों। दिनों, मेरे साथ लिखिएगा ना, महीनों। खेलों, स्थानों, ऋतुओं मतलब सीजन्स, त्योहारों,
व्यक्तियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, खेलों के नाम, स्थानों के नाम, ऋतुओं के नाम, त्योहारों के नाम, विषयों के नाम, भाषाओं आदि के नाम। ये मैंने क्या लिखे हैं? सारे प्रॉपर नाउन। सारे लिखने संभव नहीं है, पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ लिखेंगे भी। व्यक्तियों के नाम, दिनों, महीनों, खेलों, स्थानों, ऋतुओं, त्योहारों के नाम, विषयों के नाम, भाषाओं आदि के नाम, सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। और बात क्या कह रहा है? टाइटल क्या है? जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ये सारा मेरा टाइटल है कि प्रॉपर नाउन ये है और इनके साथ क्या लगता है जी? नो आर्टिकल। कोई आर्टिकल का प्रयोग अपने नहीं करते, उनके साथ जीरो आर्टिकल रहता है जी। देखते हैं। ब्लैंक हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ब्लैंक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इज my favorite subject। देखो भाई सर, इसमें रंगों के नाम भी शामिल है क्या? आने दो, आगे नंबर आएगा। बताओ, हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। विषयों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। आमतौर पर बात करिए कि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? क्रिया है या सहायक क्रिया? ये इज जो यहां पे लिखा हुआ है, दे ही देंगे मेरे हिसाब से आप उत्तर इसका। बाकी हिस्ट्री को किया गया सामान्य अर्थों में प्रयोग है। विषयों के नाम है, कोई आर्टिकल का अपने जो है वो आमतौर पर प्रयोग नहीं करते, जीरो आर्टिकल। लेकिन यहां हिस्ट्री के बाद देखो आप क्या लिखा हुआ है? ऑफ। स्पेसिफाइड हुआ। स्पेसिफाइड होता ही कौन सा आर्टिकल लग जाना है? द आर्टिकल लग जाना है। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पसंदीदा विषय है। यहां पर हिस्ट्री के बाद ऑफ लिखा हुआ था, स्पेसिफाइड हुआ, वहां वो वर्ब का काम कर रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस जो लिखा हुआ है दोनों ही वाक्यों में इसका प्रयोग जो वो वर्ब के नाते किया गया, कोई सहायक क्रिया नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्रिया है। ये बात आपको जानकारी है ही भाई। व्यक्तियों के नाम, दिनों, महीनों, खेलों, स्थानों, ऋतुओं, सीजन्स, मतलब त्योहारों के नाम, विषयों, भाषाओं आदि के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। ये कहता है इनके साथ कोई आर्टिकल मत लगाओ, नहीं लगाया। इसमें क्यों लगा दिया? स्पेसिफाइड हो गया था। और जहां कोई नाउन स्पेसिफाइड हो जाता है वहां कौन सा आर्टिकल लग जाता है? द। जानकारी है हमारे पास। द आर्टिकल को लेकर निश्चिंत रहिए। सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउन संज्ञा कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड एक कोई चलता फिरता कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक दिन में समझ में आ जाए। थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है, धीरे धीरे संपर्क में आएंगे आप। इसके रीडिंग जितनी ठीक ठाक कर लोगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर भी मैंने आप सभी के लिए ऑफ, दैट, WH वर्ड या किसी प्रोनाउन के कंसेप्ट के बारे में बात करी हुई है। अंधा भरोसा मत करिएगा, लेकिन काफी हद तक मदद करेगा। इतना भरोसा इस पर किया जा सकता है, काम आएगा। एक और लिखो सेंटेंस। He came here on blank Deepavali. I remember, मुझे याद है, blank दीपावली, that I enjoyed कह सकते हो, that I enjoyed with my family. I remember blank Deepavali that I enjoyed with my family. I live in blank India
ब्लैंक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज नॉट दिस। These birds often का मतलब होता है प्राय। come in blank spring, SPRING। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है जी? बसंत। It was blank spring of my life. It was blank spring of my life. करिए विचार। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज राजस्थान हिस्ट्री। कोई आर्टिकल मत लगाना मनीष कुमार जी, है ना, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द काउ गिव्स मिल्क। गाय जो है वो दूध देती है। सर, जो पूरी जाति का वो दर्शाता है उसके साथ दो का प्रयोग किया जाता है, तो दा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या यहाँ पर दा काउ पूरी जाति को ही दर्शा रही? पूरी जाति की बात हो रही है। ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ये भी तो सेंटेंस होता है ना दोस्त। एक गाय जो है वो एक यूजफुल एनिमल होता है, तो इसके लिए भी लग सकता है। ए का और दा का दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे नजदीकी बेहतर उत्तर जो माना जाता है ना, वो ए वाला मानकर चलता है वो। खेदाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो आपने मेरी आपके कमेंट के अंदर बढ़ाई करी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं तो यही चाहूंगा कि ये ऐसे बढ़ाई वगैरह जो आप करते हो, चलो अच्छी बात है, बढ़िया तो लग जाता है एक बार के लिए कि चलो कुछ बच्चे खुश भी रह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी बात है, असली बढ़ाई तो वही रहेगी जिस दिन पेपर दे के बाहर आओगे, उस दिन मैं दिमाग में सकारात्मक तौर पे आऊँगा कि नहीं आऊँगा, वो मेरे लिए तो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है ना। बाकी एक बार एक बच्चे ने बढ़ाई की थी, मैंने वो कमेंट लिखा बोला, उसका पढ़ के देखा, तो आप में से कुछ साथियों ने कमेंट ये भी कर दिया कि गुरुजी अपनी बढ़ाई खुद ही कर रहे हो। कर लेते यार, खुद के मुंह से खुद का बुरा क्यों ही कहना। अच्छा कर लेना चाहिए, क्या पता कब जुबान पे सरस्वती बैठी हो, बात सही फिट बैठ जाए, है ना। बाकी आपके उत्तर हैं जी यहाँ पे। ही केम हियर ऑन ब्लैंक दीपावली। देखो कोई आर्टिकल मत लगाइए, त्योहारों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, नहीं लगाया। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ब्लैंक दीपावली, वो दीपावली दैट आई एंजॉयड या फिर सेलिब्रेटेड विद माई फैमिली। मुझे याद है वो दीपावली जो मैंने मेरे परिवार के साथ एंजॉय करी, सेलिब्रेट करी, है ना। दीपावली के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? दैट स्पेसिफाइड हुआ। स्पेसिफाइड होते कौन सा आर्टिकल जी? दा लग गया। आ रहे हिसाब समझ में आपके? अब कोई कह दे, मान लो आप ही पूछते या मैं कभी किसी से पूछ लूं कि भाई एक बात बता, दीपावली के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो उस साथी का उत्तर क्या होना चाहिए कि तुझे कौन सा चाहिए, क्योंकि जीरो आर्टिकल भी है और द आर्टिकल भी है। ये तो वाक्य बताएगा, सेंटेंस बताता है कि कैसे प्रयोग में लाया गया है उस पर्टिकुलर संज्ञा को। वो संज्ञा जैसे जिस हिसाब से वाक्य में प्रयोग की गई है उस हिसाब से आर्टिकल लगाया जाता है। इसलिए आपसे भी कहूंगा और हर किसी से कि एक नाम देकर आप आर्टिकल कैसे पूछ लेते हो किसी से, बुक के साथ बताओ कौन सा आर्टिकल लगेगा, भाई तुझे कौन सा चाहिए, वही लगा देते। अगर एक का भाव होगा तो ए लगा देंगे, स्पेसिफाइड कर रखा होगा तो दा लगा देंगे। फिर आई लिव इन ब्लैंक इंडिया, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगे भाई, स्थानों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो जैसे कि एक दोस्त ने पूछा था ना जयपुर वाला, कोई आर्टिकल नहीं लगाता। ये लिख दो आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन द जयपुर, गलत। प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जीरो आर्टिकल। लेकिन ये इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत जो है वो ये नहीं है, स्पेसिफाइड हुआ जी। ब्लैंक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज नॉट दिस, मेरे सपनों का भारत ये नहीं है, द आर्टिकल लगाओ, स्पेसिफाइड हुआ। और ये इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का काम कर रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और वर्ब ड्रीम्स तो सपने बहुवचन होता है ना, लेकिन नहीं, यहां पर बात सपनों के बारे में नहीं हो रही। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, भारत एक वचन है। भारत अगर एक वचन है तो उसके लिए वर्ब कौन सी लगी? इज। कल को पेपर में यहां पर इज और आर दोनों ऑप्शन होते हैं और आपसे पूछता है कि इज लगेगा कि आर लगेगा, बता, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इज और आर में से क्या लगेगा। सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से वर्ब लग जाएगी।
दीज बर्ड्स, ये पक्षी ऑफन प्राय आते हैं इन ब्लैंक स्प्रिंग, बसंत ऋतु में आते हैं इन जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा भाई। कारण ऑफन का प्रयोग प्राय आमतौर पर सामान्य अर्थों में किया गया था। प्राय का अर्थ ही कहता है आमतौर पर ये आते हैं, पक्षी कब आते हैं भाई, स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में आते हैं। सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया, ऋतुओं के नाम सीजन्स के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, नहीं किया। लेकिन इट वॉज ब्लैंक स्प्रिंग ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन का बसंत था। इस बार स्प्रिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑफ का प्रयोग किया गया है। ये मेरे जीवन का बसंत था। तो बसंत ऋतु खुशहाली को दर्शाती है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ होगा, कोई चीज ऐसी गड़बड़ नहीं हुई, तो उसको लगा ये मेरे जीवन का बसंत था, सारी चीजें बड़ी अच्छी हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक ठाक ही निकला है ना। तो स्पेसिफाइड हुआ, द आर्टिकल लग गया। ये लीजिए जी, ये सीखा है आज की क्लास के अंदर हमने। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब चूंकि समय पूरा नजदीक थोड़ा जा रहा है, आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास के लिए थोड़ा 5-7 मिनट चाहिए होंगे क्लास के साथ जुड़ने के लिए, तो नाश्ता पानी कोई करना हो या और नहीं तो कम से कम बाथरूम ही जाना हो, है ना। पर अच्छी बात है आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो। आप सभी से निवेदन है, जितने ऑनलाइन साथी अभी फिलहाल मेरे साथ आप जुड़े हो लगभग, आप सभी से निवेदन है, मेहनत करिए दोस्त। आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे या किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होंगे, आप सभी से निवेदन है बस मन से तसल्ली से बैठ कर देखा करो। ऐसा लगना चाहिए कि क्लास में बैठे हो आप, मुझे भी ऐसा ही फील आना चाहिए, तभी उस चीज़ का रिजल्ट सामने आता है, आउटपुट आता है। अदरवाइज फॉर्मेलिटी सी होकर रह जाएगी। मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे कोर्स पूरा करा जाऊंगा, आप फॉर्मेलिटी के तौर पे कोर्स खरीद के बैठ गए और फिर ये पन्ने भर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। नई भाषा सीखने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, जोर आएगा, धीरे 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 आपस में कनेक्टिविटी जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, सीख जाओगे। उतना तो सिखाई दूंगा कि पेपर में खाली हाथ नहीं आओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कुछ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जीरो आर्टिकल भी कल दोबारा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाकी क्लासेस देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।